मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन वालिहि व सहाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। स्टेज पर हाजिर शहर बालाघाट की मुअज़्ज़ज़ शख्सियात यानी उलमाए ज़विल एहतराम और इस तेज़ बारिश में अपने वक्त को कुर्बान करके, अपने आराम को कुर्बान करके, अपने आराम देह बिछोनों को कुर्बान करके यहाँ पर ज़िक्र हुसैन सुनने आए दूरो दराज से, नज़दीक से, क़ुर्बो जवार से मेरे सुन्नी जन्नती हनफी बरेलवी भाइयों, सुभान अल्लाह। सबसे पहले हम और आप बारगाह रिसालत में हदिया दुरूदो सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी वक़ार, माशा अल्लाह आप लोग बहुत समझदार हैं और हर बात पर अमल करने की हद्दल इम्कान कोशिश करते हैं। जब भी कोई बात आलिम दीन की जानिब से आपको बताई जाती है तो आप हत्तल मकदूर उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। एक गुजारिश मैं ये करूँगा कि बाहर बारिश बहुत ज़्यादा सख्त है और उम्र दराज लोग भी आ रहे हैं, बच्चे भी उनमें हैं, तो ये जो खाली जगह है इसको ज़रा आगे बढ़कर पुर कर लें आप लोग, ताकि पीछे वाले भाइयों के लिए गुंजाइश बनी रहे। हाँ, इसी तरीके से जल्दी जल्दी आगे आप तशरीफ़ लाएं और ये बीच बीच में जो है आप स्टेडियम ना बनाएं, यहाँ किसी को क्रिकेट वगैरह नहीं खेलना है। हाँ माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। अब जो लोग जगह होते हुए भी खामखा वहाँ पर बैठे हुए हैं, बिराजमान है, उनसे गुजारिश है अगर कमर में दर्द ना हो आपके और बुढ़ापा गालिब ना आया हो, जवान बच्चे ही हैं, आगे आकर बैठ जाए। और जो कुर्सी वाले हैं वो किसी कीमत में आज कुर्सी छोड़ेंगे नहीं, माशाअल्लाह। नहीं, बिना शोर किए हुए, ये काम बिना शोर किए हुए भी हो सकता। आप तशरीफ लाए हैं, मुझे पता है, पूरे मोहल्ले को बताने की ज़रूरत नहीं है, माशाअल्लाह। हाँ, वो जगह ज़रा सा खाली कर दीजिए ताकि पीछे से आने वालों के लिए बैठने में आसानी हो जाए। मैं वहाँ तक देख सकता हूँ आराम से, जवान बच्चे बैठे हुए हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो बूढ़े हैं, माजूर हैं, कमज़ोर हैं, कमर वगैरह में दर्द है, वो बैठे रहें, कोई मुज़ायका नहीं है। हाँ माशाअल्लाह, इसी दिल जमई के साथ आप बैठे रहें और आज आज़्म मुसम्मम कर लें आप कि यहाँ से कुछ लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह। चूँकि अब ये आखिरी मुलाकात है इस सफ़र की। अब खुदा जाने आपके शहर में मेरा आबो दाना है या नहीं, दोबारा सफ़र होगा या नहीं। अभी तो जज्बा है और जज्बात में इंसान बहुत कुछ बोल जाता है, लेकिन साल आते आते जज्बे ठंडे पड़ जाते हैं।
मैंने आपसे ज्यादा दुनिया देखी और इन सारी चीजों का मुझे बहुत तजर्बा है। अजीजाने गिरामी वकार, आपने 5 रोज पंजतने पाक की निस्बत से शोहदाए करबो बला का बयान समाअत किया। ये बयान पूरी तरीके से शोहदाए करबो बला पर नहीं था, इसमें बहुत सारी चीजें ऐड की थी मैंने, और वो ऐड करना भी वक्त और हालात के लिए जरूरी था। मसलन हमने पहले दिन जनाबे रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग, आपका तरीक़ाकार, आपके मोजज़ात, दुनिया से आपका तशरीफ ले जाना। भाई ये काले खां की तबीयत क्यों खराब हो रही है, जरा इसको एक मरतबा ठीक कर दीजिएगा। फिर हजरत सैयदुना अबू बकर सिद्दीक का तख्ते खिलाफत पर बैठना, इसी तरतीब के साथ इमाम हसन मुश्तबा तक खिलाफत राशिदा का कायम होना, फिर हजरत सैयदुना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दुनिया से तशरीफ ले जाना, और यजीद पलीद का तख्त पर बैठना और अहले बैते पाक पर जुल्मो सितम के पहाड़ तोड़ना, और उस मौके पर तन्हा पूरी दुनिया में एक नवासे रसूल का यजीद के मुकाबले में डट जाना, ताकि हक का आलम बुलंद रहे और सुबह क़यामत तक धरती पर इस्लाम अपनी असल हालत में बाकी रहे। बेशक, सुभान अल्लाह। मैंने कल बताया, कल के रोज 2 तकरीरें हुई। जामा मस्जिद में किस तरह फर्जंदान मुस्लिम की शहादत हुई, इमाम मुस्लिम को शहीद किया गया, इमाम आली मकाम करबला तशरीफ लाए, और किस तरह बेदर्दी के साथ आपके कुंबे के हर जवान शख्स को सिवाय इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेदर्दी से शहीद कर दिया गया, इमाम आली मकाम को भी शहीद किया गया। ये हिजरी 61 मुहर्रम की 10वीं तारीख का वाक़िया है। जब इमाम हुसैन की शहादत हो गई तो उसके बाद यजीदियों ने अपने तमाम मुर्दों को जमा करके उन पे नमाज जनाजा पढ़ी। अलबत्ता अहले बैते पाक के जो शोहदा थे उनको उठाने वाला करबला में कोई नहीं था, और बीबी ज़ैनब जो थी उनका पर्दा इस बात के आड़े आ रहा था कि वो किस तरह मैदान में जाती और शोहदा की लाशों को जमा करती। एक रात वहां यजीदियों ने स्टे किया, एक रात क़याम किया। दूसरे दिन अलग सुबह यजीदियों ने इमाम आली मकाम के कुंबे की औरतों को पीछे हाथ बांध दिए, उनके दुपट्टे छीन लिए गए, ऊंट की नंगी पीठ पर उन्हें बिठा दिया गया, और सरे इमाम को लेकर ये काफिला मैदान करबला से कूफा उबैदुल्लाह इब्ने जियाद के पास पहुंचा। उबैदुल्लाह इब्ने जियाद जो यजीद की तरफ से कूफा का गवर्नर मुकर्रर किया गया था, वो खबीस तख्त पर बैठा हुआ है, और इमाम आली मकाम का सरे मुबारक एक तश्त में रखा हुआ है। खबीस अपनी छड़ी से कभी इमाम हुसैन के होंठों को हिलाता, कभी आंख की पुतली ऊपर करता। एक सहाबी वहां बैठे थे, उन्होंने जलाल में आकर कहा, उबैदुल्लाह इब्ने जियाद, ओ मरजाना की औलाद, अपनी छड़ी इमाम के लबों से हटा। अल्लाह की कसम, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि सरकार इन लबों को चूमा करते थे, अपनी छड़ी हटा ली। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब जब ये काफिला करबला से कूफा आया, आप क्या समझते हैं पूरी शांति के साथ आया, पूरे अमन के साथ आया? नहीं, इन लोगों ने ढोल बजाए, ताशे बजाए, नाचा गाए, शराब पिए। आज इस किस्म का कुछ मंजर आपने अपने गांव में भी देखा होगा। आज भी यजीद के कुछ वारिसीन हैं जो दावा तो मोहब्बत हुसैन का करते हैं, लेकिन उनका अमल सरासर यजीद के मुताबिक है। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, यजीदी भी तो कुरान और हदीस पे चलने का दावा करते थे। यजीद के मानने वाले भी तो रसूलुल्लाह पर दुरूद और सलाम पढ़ा करते थे। यजीद के मानने वाले भी तो मुसलमान थे। मुझे बताओ, 22,000 के लश्कर में कौन यहूदी था,
कौन नसरानी था, कौन मजूसी था, कौन हिंदू था, किसका नाम गैर मुस्लिम के नाम पर था, सारे के सारे नाम वाले मुसलमान, सारे के सारे टोपी वाले, दाढ़ी वाले। लेकिन चूंकि ये नाम निहाद मुसलमान थे और ये इस्लाम को अपने हाथों से खत्म करना चाहते थे, आज उसी तरीके से नाम निहाद हुसैनी भी मौजूद है, जिनकी जबानें तो ये कहती हैं या हुसैन, लेकिन अल्लाह की कसम जिनका अमल इमाम हुसैन को उनकी कब्र अनवर में तकलीफ पहुंचाता है। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, ये काम यजीदी करते हुए कूफा आए। अब कूफा के बाद इमाम हुसैन का सर यजीद के पास पहुंचाया गया। मुल्क शाम में यजीद था, वहां के दारुल हुकूमत दमिश्क में था। जब सरे इमाम हुसैन दमिश्क में पहुंचा तो ऐलान कर दिया गया कि अमीरुल मोमिनीन के बागी हुसैन इब्ने अली को अल्लाह ने जिल्लतनाक शिकस्त दे दी है और आज उनके सर के साथ उनके खानदान वालों को अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में हाजिर किया जा रहा है। तमाम शहर में मुनादी करवा दी गई कि खुशियां मनाएं और खूब जोरों शोर के साथ एक दूसरे को मुबारकबादियां पेश करें। अल्लाह अल्लाह, कैसा जमाना है कि जो लोग इस्लाम की जिंदगी के अंदर रगो पै की हैसियत रखते हैं, आज उन्हें मजलूम बनाकर एक जालिम के सामने पेश किया जा रहा है। जब यह हुसैनी काफिला मुल्क शाम में दाखिल हुआ, दमिश्क में दाखिल हुआ, तो अहले बैते पाक की औरतें जिनके ऊपर दुपट्टे नहीं थे, हाथ बंधे हुए हैं, शर्म से किसी का चेहरा नहीं देखती है। अल्लाह के रसूल के एक सहाबी उस वक्त दमिश्क में आए हुए थे। उन्होंने जब देखा कि बहुत बड़ी भीड़ है, बहुत बड़ा मजमा है, तो उन्होंने एक सिपाही से पूछा क्या मामला है। तो सिपाही ने बताया कि करबला में जंग हुई, हुसैन को शिकस्त हुई, उनके सर को लाया गया है। साहबी रोते रोते करीब आए तो बीबी सकीना जो इमाम आली मकाम की 7 साल की बच्ची है, साहबी ने कहा सुनो, मैं आपके नाना जान का अदना सा गुलाम और सहाबी हूं, मेरे लायक कोई खिदमत है। बीबी सकीना कहती है अगर आप कुछ कर सकते हैं तो इन ढोल बजाने वालों को आगे कर दीजिए, चूंकि लोग इनकी वजह से हमें देखते हैं और हमारी खानदान की औरतें वो मुकद्दस हैं, वो इफ़्फ़त मआब हैं कि जिनके तलवों को महरो माह ने भी नहीं देखा है। आप इन तमाशाकारियों को आगे कर दीजिए। उस सहाबी ने उन ढोल बजाने वालों को, तमाशा करने वालों को चंद रुपये देकर आगे कर दिया। अब जब यजीद की बारगाह, यजीद के दरबार में इमाम आली मकाम का सर पहुंचा तो रिवायतों में आता है कि यजीद रोने लगा कि ऐ हुसैन इब्ने अली, अगर डायरेक्ट आप मेरे पास आते तो आज ऐसा न होता। उलमा फरमाते हैं ये यजीद की मक्कारी थी जो कत्ले हुसैन का दाग अपने दामन से धोना चाहता था। लेकिन वहाबियों के अब्बा की बख्शिश नहीं हो सकती, चूंकि वहाबी जिन रिवायात को लाकर अपने बाप यजीद को बचाना चाहते हैं, उन रिवायात पर हमसे बहुत ज्यादा हाफिज जुबैर अली जई, मशहूर अहले हदीस आलिम है पाकिस्तान के, उन्होंने खुद इन रिवायात को खंडन किया है और यजीद को लानती और काफिर करार दिया। बेशक बेशक हक। आज जो ये नए लोग पैदा हुए हैं, ये छोकरे, कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट, ये खड़े होकर पेशाब करने वाले छोकरे कुरान और हदीस पढ़ने की बात करते हैं और अपने अब्बा यजीद का बचाव करते हैं। तुम्हारे अब्बा की खबर मैं अभी आगे लेता हूं, सुनो। इमाम आली मकाम का जब सरे मुबारक लाया गया, यजीद ने भी वही हरकत की जो उबैदुल्लाह इब्ने जियाद ने की थी। अपनी छड़ी उसने इमाम के लबों पर लगाया और कहा आज मैंने अपने बाप दादाओं का बदला ले लिया। उलमा फरमाते हैं जो कबीले कुरैश और बनु उमैया के अंदर इख्तलाफात और झगड़े थे, उन झगड़ों की दुश्मनी यजीद के दिल में पल रही थी और वो अपने लकड़ सकड़ दादा जो हालत कुफ्र में मरे हैं उनके खून का बदला लेना चाहता था। बहरहाल फिर हुआ ये कि कूफा की जामा मस्जिद में अजान हो गई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमारी के बावजूद कूफा की जामा मस्जिद में गए। यजीद भी आया और यजीद आते ही मिंबर पे बैठ गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन नीचे बैठे हुए सामईन में यजीद
मिंबर पे बैठा हुआ है। इसी बीच में अजान होती है। जब मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इमाम ज़ैनुल आबिदीन तड़प गए और यजीद से पूछा, ए यजीद ये बता, अभी अभी अजान में जिसका नाम लिया गया वो तेरा नाना है कि मेरा नाना है? यजीद ने कहा आपके नाना है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते, यजीद तुझे शर्म ना आई कि तूने उस प्यारे नाना के नवासे इमाम आली मकाम को 3 दिन भूखा प्यासा रखकर बड़ी बेदर्दी से शहीद किया, और आज तू नेक बनकर मिंबर पर बैठा हुआ है। ये मिंबर तेरे लिए नहीं है, ये मिंबर हमारे लिए है। हम इसके हकदार है। खिलाफत हमारा हक है, खिलाफत तेरा हक नहीं है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ज़ारो कतार रोने लगे। यजीद ने देखा कि मामला गरम ना हो जाए, लोग मेरे खिलाफ ना हो जाए, तो नुअमान बिन बशीर जो कूफा के गवर्नर थे पहले, उनको बुलाया और 30 सिपाहियों का दस्ता देकर कहा इनको मदीने लेकर जाओ। अब अहले बैते पाक का ये लुटा पिटा काफिला मुल्के शाम से चलता है, तो वापसी में करबला आता है। हजरत ज़ैनब ने जब करबला को देखा तो ज़ारो कतार रोने लगी, ज़ारो कतार रोने लगी। चूंकि इस करबला में चंद दिन पहले बड़ी बेदर्दी के साथ गुलिस्ताने नुबुव्वत के फूलों को कुचल दिया गया था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने भी वहां पर एक मशहूर कसीदा लिखा है जिसे आजकल के शोरा पढ़ते हैं। अब ये लुटा पिटा काफिला जब मदीने में आया, अहले मदीना को पता चला कि करबला के मुसाफिरों की आमद हो चुकी है। तमाम औरतें रोने के लिए करीब आ गई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, सैयदा ज़ैनब से, सैयदा सकीना से लिपट लिपट के रोने लगी। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जाहिरी तौर पर अगर देखा जाए तो जंगे करबला में इमाम आली मकाम की जाहिरी शिकस्त हुई है। इसे दुनिया का हर मुअर्रिख लिखेगा, लेकिन अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, हुसैन ने ऐसी फतह पाई है कि कयामत तक उनकी फतह के डंके बजते रहेंगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम आली मकाम को ऐसी फतह नसीब हुई है कि जिसका तसव्वुर भी आपके हाशिया ख्याल में नहीं आएगा। हुसैन ने जिस मकसद के लिए कुर्बानी दी थी वो मकसद जिंदा हो गया, वो मकसद कायम रहा, वो मकसद कयामत तक चलता रहेगा। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, इतना करने के बाद यजीद खामोश नहीं रहा। उसने हिजरी 63 में मदीना तैयबा पे हमला करवाया। मदीना तैयबा पे उसने हमला करवाया, और मदीना तैयबा पे जब हमला करवाया तो मदीने की मुकद्दस औरतों को अपने खबीस लश्कर के लिए हलाल कर दिया। आज जो लोग यजीद के सपोर्ट में हैं, मैं एक बात पूछता हूं, यजीद का सपोर्ट करते हो तो अपने बच्चों का नाम यजीद के नाम पे क्यों नहीं रखते हो? और दुआ करो कि अल्लाह जो हुसैन वाले हैं उनका हश्र हुसैन के साथ, और हम यजीद वालों का यजीद के साथ हश्र फरमा। दुआ क्यों नहीं करते हो? एक मोस्ट वांटेड इंडिया का शख्स जिसका नाम है जाकिर नाइक, मैं तो उसे जाकिर नाइक नहीं जोकर नाइक कहता हूं। वो तोतला, वो बोबड़ा जिसे उर्दू पढ़नी नहीं आती। एक जगह एक साहब मिले, बोले वो बहुत बड़ा आलिम है। मैंने कहा बड़ा तो हटा दे, ये बता आलिम है कि नहीं है। सारी तकरीर उसकी सुन डाली है, कहीं भी आपको एक भी आयत कुरानिया वो अरबी में पढ़ता हुआ नहीं मिलेगा, अरबी इबारत पढ़ता हुआ नहीं मिलेगा, सिर्फ तर्जमा करता हुआ मिलेगा। उसे कुरान पढ़ना आएगा तब तो पढ़ेगा। उसे तो बाइबल आती है, गीता आती है, रामायण आती है, उसे कुरान पढ़ना नहीं आता है। वो खबीस कहता करबला सियासत की जंग थी। इमाम हुसैन का मकसद हुकूमत पाना था, और इमाम हुसैन ने हुकूमत के लिए इतना बड़ा ढोंग रचा था। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, इस खबीस पर और इसकी नस्लों पे लानत। इससे कहो अल्लामा इब्ने कसीर रहिमहुल्लाह बहुत सिकाह आलिम है, बहुत बड़े आलिम है, और ये किसके शागिर्द है मालूम है? हाफिज अबुल अब्बास इब्ने तैमिया हम्बली हर्रानी, उसके ये शागिर्द है। और इब्ने तैमिया वो शख्स है जो वहाबियों का शेखुल इस्लाम है, उसके शागिर्द है हाफिज इब्ने कसीर।
उन्होंने एक किताब लिखी है अल बिदाया वन निहाया। उसमें ये सारे वाक़ियात लिखे हैं कि यजीद पलीद ने मदीना मुनव्वरा पे हमला किया, वो मुक़द्दस शहर के जिसके बारे में हुजूर फरमाते हैं नबी वहीं दफन होता है, जो शहर उसे पसंद होता है। मेरे आका मदीने में दफन है। मालूम पड़ा मदीना मेरे आका को पसंद है। यजीद के लश्कर ने जब हमला किया, अल्लाहु अकबर कबीरा, मदीने की तमाम औरतों को अपने लश्कर के लिए हलाल कर दिया। मस्जिद नबवी में 3 दिन तक नमाजों का सिलसिला बंद रहा, यहां तक कि उसके लश्करियों ने अपने घोड़े सरकार के मिंबर के करीब बांधे। हुजूर फरमाते हैं मेरे मिंबर से मेरी कब्र तक का हिस्सा जन्नत के बागों में से एक बाग है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीजाने गिरामी वकार, मिंबरे अतहर के पास उसने घोड़े बंधवाए। उन घोड़ों ने वहां पेशाब भी किया, पाखाना भी किया, गंदगी भी की। एक सहाबी जो हदीस में बहुत सिका है, असबत है, औसक है, जिनका नाम है सईद ताबई, सईद बिन मुसय्यब रहीमहुल्लाह, मस्जिद नबवी बंद कर दी गई। वो पागल बनकर घूमते थे तो लोग उन्हें पागल समझ के छोड़ दिया लोगों ने। फिर वो मस्जिद नबवी में आकर नमाज पढ़ते। मुझे बताओ, जो यजीद पैदा होते ही जन्नती है, बख्शा बख्शाया है, जिसके दामन पे कत्ले हुसैन का दाग नहीं है, वो इतना बाकमाल है कि रसूलुल्लाह के शहर पे हमला करवा रहा है, वहां की पाक दामन औरतों को अपने खबीस लश्कर के लिए हलाल कर रहा है, मस्जिद नबवी की बेहुरमती कर रहा है। वो मदीना जिसके बारे में नबी फरमाते हैं गुबारुल मदीनती शफाउल जुजाम, मदीने की मिट्टी जुजाम के लिए शफा है, शिफा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मदीने से बुग़्ज़ रखने वाला ऐसे घुलता है जैसे नमक पानी में घुलता है। बेशक बेशक। यजीद ने इतना बड़ा कारनामा किया, और यही नहीं कि मदीना तैयबा पे हमला करवाया। इस्लाम के 2 अजीमुश्शान मराकिज हैं, एक मक्कतुल मुकर्रमा ज़ादल्लाहु शरफ़न व ताज़ीमा, और एक मदीना तैयबा। मदीना तैयबा पे हमले के बाद यजीद का लश्कर मक्के की तरफ रवाना हुआ, और जब मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचा तो जबले अबू कुबैस, जो हुज्जाज जाते हैं आज वहां पर, वहां के बादशाह का महल बना हुआ है उस पहाड़ पर, वहां से मक्कतुल मुकर्रमा में दाखिल हुए और खाने काबा पर हमला किया। आग के गोले फेंके जिससे काबतुल्लाह का गिलाफ जल गया, उसकी दीवारें हिल गई, और काबतुल्लाह में जो तबर्रुक के तौर पे हजरत इस्माइल के मेंढे की सींग रखी हुई थी वो भी जल गई। अहले मक्का पे अरसे हयात को तंग कर दिया गया, अहले मक्का की आमदो रफ्त को बंद कर दिया गया। यह है तुम्हारा बाप यजीद, जिसने 2 महीने तक मक्कतुल मुकर्रमा का मुहासरा किया और अहले मक्का को खूब तकलीफें दी। इसी हालत में हिजरी 64 में 39 इयर्स की एज में, 39 साल की उम्र में यजीद मर गया। और ऐसी हालत में मरा यजीद कि सुभान अल्लाह। जरा वहाबियों को बताओ आपके अब्बा की मौत कैसे हुई? नेक लोग कैसे मरते हैं, और यजीद का मरना देखो। अरे तुम हुसैन की मौत की बात करते हो, हुसैन तो इतने ऊंचे मकाम पर है कि देखने वालों की टोपियां गिरती है। अभी 1 साल पहले अल्लाह का एक वली असर की नमाज पढ़ चुका है, दुआए हिज़्बुल बहर पढ़ चुका है, लेटा हुआ है और पूछता है नमाज़े मगरिब को कितना वक्त है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो बंदे मोमिन जो एक नमाज के बाद दूसरे नमाज का इंतजार करे वो अल्लाह का वली है। वो अल्लाह का वली पूछता है मगरिब को कितना वक्त है, लोगों ने बताया है हुजूर 10 मिनट, जबान से जारी हो रहा है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जब मुअज्जिन
ने अजान पुकारी, रूह कफ़से उनसुरी से परवाज हो गई, ये कहते हुए अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हरे कादरी के लिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, सूफी साहब पाबंदी के साथ नवाजते रहते हैं और बैठे बैठे आपके पैरों में दर्द हो जाए तो नवाजने के लिए आप भी तशरीफ लाया करें। अजीजाने गिरामी वकार, ये तो हुसैन आजम की बात है। ये एक अल्लाह का वली जो हमारी आंखों ने जिसे कई मर्तबा देखा, खिदमत की है इस आलम में, जिसकी रूह कफ़से उनसुरी से परवाज कर रही है। जरा वहाबियों को बताओ, जिसकी हिमायत में सफ़े के सफ़े तुमने सिया कर डाले हैं। किफ़ायतुल्लाह सनाबली नाम का एक बहुत बड़ा बदबख्त अहले हदीस हिंदुस्तान में है, और भी बहुत सारे सालाफी, ये सलफी नहीं है, सेल्फी है, सेल्फी सेल्फी लेने वाली कौम यजीद के हिमायत में उतर आए हैं। मैं कहता हूं तुम सियाह कर डालो कागज के कागज। मेरे नबी ने यजीद के बारे में नहीं कहा, हुसैन के बारे में कहा, सैयदा शबाबी अहलिल जन्ना अल हसन वल हुसैन, के मेरे हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार है। जरा तुम्हारे अब्बा के बारे में भी एक हदीस लाना तो। तुम्हारा अब्बा तो रसूलुल्लाह के जमाने में पैदा ही नहीं हुआ, हिजरी 25 में पैदा हुआ, और ये बदबख्त जिसने अहले बैते पाक पर जुल्मो सितम के ऐसे पहाड़ तोड़े, अल्लाह अल्लाह, मदीनतुर रसूल पर हमला किया, उस शहर मुकद्दस पर हमला किया, इतने बावकार शहर पे हमला किया कि जिसकी अजमतों को हम क्या बयान करें। अल्लाहु अकबर कबीरा। अरबी जुबान की एक किताब है उयूनुल हिकायात, उसमें एक किस्सा दर्ज है। किस्सा यह है कि एक बार आसमानों जमीन में डिबेट हुआ। डिबेट समझते हैं ना आप लोग? अभी से आप लोगों की एनर्जी खत्म हो गई और मुझसे कहते हैं 2 घंटा बयान कीजिए। चलिए मैं भी जल्दी ही खत्म कर देता हूं आज। डिबेट कहते हैं मुनाजरे को। आसमानों जमीन में डिबेट हुआ, कौन अफजल कौन अफजल। जमीन ने अपनी नेमतें गिनवाई, आसमान ने अपनी नेमतें गिनवाई। जमीन ने गिनवाई, फिर आसमान ने गिनवाई। फिर आसमान ने कहा, देख मैं इतना वसी हूं, अरीज हूं, ये हूं, वो है, वो हूं। मुझ में मलाइका का मस्कन है, जन्नत है, दोज़ख है। मुझ में आला इल्लीगीन है, सिदरतुल मुंतहा है, बैतुल मामूर है। यहां तक कि खुदा वंदे कुद्दूस और जबरूत का अर्श भी मेरे ऊपर है। जब आसमान ने अपनी नेमतें गिनवाई तो आला हजरत फरमाते हैं, जमीन ने एक ही नेमत का जिक्र किया। फरमाते, खम हो गई पुश्ते फलक इस्ताने जमीन से। आसमान को ऐसे देखो सीधा दिखता, फिर चारों तरफ से ऐसे गोल जैसे कटोरा। तो आला हजरत फरमाते, आसमान की पीठ टेढ़ी हो गई। खम हो गई पुश्ते फलक इस्ताने जमीन से। जमीन ने क्या कहा, सुन हम पे है मदीना, वो रुतबा है हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन हम पे है मदीना, वो रुतबा है हमारा। उस मदीना तैयबा पे यजीद ने हमला करवाया, मक्कतुल मुकर्रमा पे करवाया। हिजरी 63 में 39 साल की उम्र में यजीद इस हालत में मरा कि एक गाने वाली गाना गा रही है और नवाब साहब सोए सोए निकल लिए। शराब की एक सुराही पास में रखी हुई है, एक गिलास जो हाथ में था, जिस पर हाथ का कब्जा कमजोर पड़ गया तो मालूम पड़ता है जो आखिरी मर्तबा जन्नत से एक स्टॉप पहले गए हैं वहाबियों के अब्बा, तो शराब नोश करते करते गए हैं। अल्लाह करे तमाम वहाबियों की मौत यजीद जैसी ही हो, इसलिए कि ये यजीद से मोहब्बत करते हैं। अब कोई हो यजीद का चाहने वाला तो खड़े हो जाए मुनाजरे के लिए और बताएं वो कौन सी दलील है जिस बिना पे तुम उससे बख्शा बख्शाया साबित कर रहे हो। हदीसे कुस्तुनतुनिया पर मैं आज बहस नहीं करूंगा, इस पर मेरी पूरी तकरीर आधे घंटे की मौजूद है, यूट्यूब पे जाकर सुन लो। अब जब यजीद लईन मर गया
तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर ने यजीद के लश्करियों से कहा, तुम किसके लिए जंग कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा अमीर और खलीफा यजीद मर चुका है और बड़ी बुरी हालत में मौत ने उसे आकर घेरा है। तो यजीद के लश्करियों ने समझा कि आप हमारे हौसले पस्त करने के लिए इस किस्म की बात कर रहे हैं, तो उन लोगों ने जंग को बंद नहीं किया। लेकिन 3 दिन के बाद जब यजीद के लश्कर वालों को पता चला कि यजीद मर चुका है, तो उनके हौसले पस्त पड़ गए। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने जोरदार हमला करके इन खबीसों को खदेड़ा और फिर अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने अहले मक्का से, अहले मदीना से, अहले कूफा से अपनी खिलाफत की बैअत ली। यजीद ने मरने से पहले अपने बेटे मुआविया को अपने तख्त पर बिठाया। उसके बाप का भी नाम मुआविया है और बेटे का भी नाम मुआविया। मुआविया को बिठाया जो सिर्फ और सिर्फ 2 महीने तक ही जिसने हुकूमत की। तो जब वो मरने लगा तो लोगों ने कहा अपनी जगह किसी और को बिठा दे। तो यजीद का बेटा कहता है कि जिस तख्त में मुझे कोई मजा नहीं आया, ऐसी परेशानी में मैं दूसरे को मुब्तला नहीं कर सकता हूं। वो 2 महीने बाद मर गया। अब उसकी जगह मरवान बिन हकम वो खलीफा बना। बहरहाल अब यजीद लईन मर गया। लेकिन वो लोग जो करबला में इमाम आली मकाम के मुकाबले में गए थे, उनका क्या हुआ? कूफा में एक शख्स तख्ते खिलाफत पर बैठा, उसका नाम था मुख्तार बिन उबैद सकाफी। जैसे ही ये तख्त पर बैठा, इसने कसम खाई कि अल्लाह की कसम, मैं एक भी इमाम हुसैन के कातिल को जमीन पर चलने फिरने नहीं दूंगा। अब अपने जासूसों को चारों तरफ लगा दिया, जाओ पकड़ पकड़ के लाओ, पकड़ पकड़ के लाओ। रोजाना एक को लाते, एक को कुत्ते की मौत देते, एक को लाते, एक को कुत्ते की मौत देते। फिर नंबर उस शख्स का आया जिसको आम्र बिन साद कहते हैं, जो 22,000 के लश्कर का कमांडर और सिपह सालार था मैदान करबला में। मुख्तार ने अपने सिपाहियों से कहा, जाओ साद बिन अबी वक्त उसको अम्र बिन साद को लेकर आओ। जब उसके घर पर गए तो उसने बहाना कर दिया उसके बेटे ने कि नहीं, मेरे अब्बा खलवत नशीन हो गए, सिवाय जिक्र अस्कार के वो कहीं बाहर नहीं निकलता। जब मुख्तार को पता चला तो मुख्तार ने कहा, खबीस उस वक्त खलवत नशीन क्यों ना हुआ जब नवासे रसूल को कत्ल करने वाला था? उस वक्त खलवत नशीन होना चाहिए। मुख्तार ने अपने आदमियों को भेजा, जाओ और उसकी गर्दन काट के लाओ। तो इत्तेफाक से मुख्तार के दरबार में उसका बेटा बैठा हुआ था। मुख्तार के सिपाही गए, उसकी गर्दन काट के एक तोबड़े में रखे कपड़ा ढाक कर लेकर आए। तो मुख्तार ने उसके बेटे से पूछा, पता है तुम्हें इसमें क्या है? उसने कहा नहीं। कहा कपड़ा हटा के देखो। उसके बेटे ने कपड़ा हटाया तो उसके बाप का सर था। रोने लगा, कहा ये तो मेरे बाप का सर है। तो मुख्तार ने कहा अब क्या कहते हो? उसने कहा बाप के बाद मुझे दुनिया में रहना मंजूर नहीं है। तो मुख्तार ने कहा जरूर तुझे भी इसके पास पहुंचाता हूं। यह कहकर उसे भी कत्ल करवा दिया। और मुख्तार ने कहा सुनो, हुसैन का बदला बाप का सर, अली अकबर का बदला बेटे का सर। अल्लाह की कसम, अगर मैं कुरैश के 70,000 आदमियों को काट दूं तब भी वो हुसैन की उंगली के बराबर नहीं हो सकते। बेशक बेशक। लेकिन आज अजीब लोग हैं, अंग्रेज की पैदावार, अकल के अंधे, शक्ल के गंदे, देव के बंदे, माथे पर शामी कबाब लगाकर नबी से मुकाबला कर रहे हैं। यहाँ तो मुख्तार कह रहा है अगर मैं कुरैश के 70,000 लोगों को काट दूं तब भी वो हुसैन की उंगली के बराबर नहीं हो सकते हैं। इसके बाद मुख्तार ने एक एक करके सारे कातिलाने हुसैन को पकड़ना और मारना शुरू किया। अब बचा उबैदुल्लाह इब्ने जियाद। ये वो शख्स था जो कूफा का गवर्नर था और इसी की निगरानी में जंगे करबला हुई थी। मुख्तार ने इससे लड़ने के लिए 30,000 का लश्कर भेजा। अब वही मुहर्रम की हिजरी 67 मुहर्रम की 10 तारीख और वही नहरे फुरात उबैदुल्लाह इब्ने जियाद और मुख्तार सकफी का लश्कर
आमने सामने तारीख अपने आप को दोहरा रही है। बड़ी जोरदार जंग हुई, बड़ी जोरदार जंग हुई। ऐसी जंग हुई जिसमें सरों की बारिश, हाथ और पैर कट कट के नीचे गिर रहे थे और बड़ी बेदर्दी के साथ उबैदुल्लाह इब्ने जियाद के लश्कर को शिकस्त नसीब हुई। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। उबैदुल्लाह इब्ने जियाद पकड़ा गया और मुहर्रम की 10 तारीख है, हिजरी 67 है। 61 में इसी नहरे फुरात के करीब इमाम आली मकाम को बेदर्दी के साथ शहीद किया गया था। आज तारीख अपने आप को दोहरा रही है। ऐ लोगों, जुल्म न करना, ऐ लोगों, किसी का माल ना हड़पना, किसी का दिल न दुखाना। मौका सबका आता है, बारिश सबकी आती है, चांद सबको मिलता है। अगर तुम्हें अल्लाह ने काबिल बनाया है तो गरीबों की मदद करो, गरीबों पे जुल्म न करना। अल्लाह ने तुम्हें अगर पॉलिटिक्स का पावर दिया है, अपने मुस्लिम समाज का भला करो। किसी गरीब को दुखाओ मत, किसी को दबाओ मत, किसी का माल हड़पो मत। याद रखो, दुनिया में भी जिल्लत मिलती है, आखिरत में भी जिल्लत। जिनके पास पैसा और पावर है वो इस नशे में न रहे कि दुनिया में हमेशा रहना है। अरे दुनिया में हमेशा रहा है कौन? अजल ही ने छोड़ा, न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सा फातेह भी हारा। इसी मौत से अलेक्जेंडर जैसा फातेह जिसने आधी दुनिया फतेह की थी, जो यूनान से निकला था, उसे भी मौत के जालिम पंजों ने नहीं छोड़ा है। मौत को आसानी से न लीजिए, मरना हर एक को है। ऐसा कुछ काम कर जाओ कि सदियों तक याद रखे जाओ, जमाने तक याद रखे जाओ। जैसे आज हुसैन इब्ने अली को जमाना पुकार रहा है, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीदाने करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अजीजाने गिरामी वकार, उबैदुल्लाह इब्ने जियाद को शिकस्त हुई, उसका सर काट के कूफा लाया गया। मुख्तार ने वही किया जो उसने इमाम हुसैन के साथ किया था। उसके सर को पूरे कूफा में घुमाया और कहा, एले कूफा देख लो, यही वो बदबख्ते अजली है जिसने नवासे रसूल पे इतना जुल्म किया था। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। मुख्तार ने उसके सर को घुमाया और पूरे अहले कूफा को इबरत हासिल हो गई। मुख्तार ने इमाम हुसैन के तकरीबन 6000 कातिलों से बदला लिया। 6000। इतना अजीम शान कारनामा करने के बाद उसका भी दिमाग ठिकाने नहीं रहा। कभी कभी ज्यादा पैसा आ जाए, ज्यादा इल्म आ जाए, ज्यादा शोहरत आ जाए, आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। आदमी को चाहिए कि हमेशा अपनी हैसियत पे गौर करे, मैं क्या हूं। 4 पैसा आने के बाद आदमी का दिमाग ठिकाने नहीं रहता, हवा में परवाज करने लगता है, लोगों को कीड़े मकोड़े समझता। ये हर एक की बात है, मुख्तार ही की बात क्या, तुम में भी ऐसे बहुत होंगे जिनके पास 4 पैसे हैं तो गरीबों को खातिर में नहीं लाते। सुन लो सेठियों, पैसे वालों, अल्लाह ने अगर तुम्हें पैसे वाला बनाया है तो अपनी कौम की खिदमत करो। आज तुम्हें मालूम नहीं हिंदुस्तान के हालात क्या है, मुसलमानों के लिए कैसी जहनियत गैर मुस्लिमों की बन रही। मुसलमान का हर तरह बाइकआउट करने की जहनियत बन रही। ये सारी अंदर की बातें तुम्हें पता नहीं। मुसलमानों को हुजूमी तशद्दुद का शिकार किया जा रहा है, जिसको मॉब लिंचिंग कहते हैं। मुसलमानों को छोटे छोटे इल्जामात में फंसा कर मारा जा रहा है। मुसलमानों के दीन में मुदाखिलत की जा रही है 3 तलाक के नाम पर। तुम्हारी गैरत जागती नहीं है। तुम्हें क्या हो गया है जो तुम इन काफिरों के साथ मिलकर और उनसे इमाम हुसैन के जुलूस के नाम पे, संदल के नाम पे चंदे वसूल करते हो। तुम मुसलमानों को बेवकूफ समझते हो। तुम काफिरों के जुलूस का इस्तकबाल करते हो और मुसलमान बने हुए हो। तुम सिखों के जुलूस का इस्तकबाल करके अपने आप को मुसलमान समझते हो। खुदारा कभी तन्हाई में बैठकर सोचो कि मेरा इस्लाम से कितना ताल्लुक रहा है। अल्लाह के लिए अफ़आले कुफरिया से, रसूमाते कुफरिया से, कुफ्फारों के त्यौहार से परहेज कीजिए। मैं जंग करने की बात नहीं करता, मैं तलवार लेकर
खाना जंगी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन पहले अपने मुसलमान भाइयों की मदद कीजिए, मुस्लिम मुआशरे को मजबूत कीजिए, और मुसलमानों को चाहिए यूनिटी बनाकर रहे, मुत्तहिद होकर रहे, टुकड़ियों में ना बटे। ये क्या तमाशा है? एक शहर में सब सुन्नी, लेकिन उसका ग्रुप अलग, इसका ग्रुप अलग, जामा मस्जिद के इमाम का ग्रुप अलग, मदरसे वाले का ग्रुप अलग। क्या तमाशा है? तुम मजाक समझ रहे हो दीन का? तुम चाहते क्या हो? तुम क्यों नुकसान पहुंचा रहे हो इस्लाम को? सब सुन्नी है, लेकिन तेरा पीर बड़ा, मेरा पीर छोटा, उसका पीर बड़ा, उसका पीर ऐसा, उसका पीर भैंसा, उसकी तंजीम फलानी, मेरी तंजीम फलानी, मेरा मदरसा फुलाना, उसकी तंजीम फुलानी। सुनो अल्लाह के बंदो, सुन्नियत के नाम पर मुत्तहिद हो जाओ, वरना वहाबियत की ये दीमक तुम्हें खोखला कर देंगी। आज जिनको तुम छोटी छोटी बात पर भगाते हो, उन्हें वहाबी प्यार से, मोहब्बत से सर पर, पीठ पर हाथ फेर कर लेकर जाते। अगर कोई गलती करता है, उलमा के पास लाकर तौबा करवा लो, और भाईचारगी कायम रखो, झिड़को मत, प्यार से समझाओ, मोहब्बत से समझाओ, टुकड़ियों में मत बंटो। आज हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत क्या है? चलो एक मोटा मोटी बात बता दो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने होते हैं? तकरीबन 543। राज्यसभा के भी मेंबर की बात कर रहा हूं मैं मिलाकर, उसमें मुसलमान कितने हैं? 23। अभी जो रिसेंटली रिजल्ट आया है पार्लियामेंट के इलेक्शन का 23, उसमें 23 में कितने पक्के मुसलमान हैं? एक बंगाल की है भी नुसरत जहां, तो आपने देखा नहीं, आधा तीतर आधा बटेर वाला मामला है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आज सियासत में तुम्हारी पकड़ नहीं, मुआशरे में तुम्हारी पकड़ नहीं, आज बिजनेस में तुम्हारी पकड़ नहीं। किसी भी बिजनेस को हल्का मत समझो, बेरोजगार मत बैठो, मुफ्त के टुकड़े मत तोड़ो, माँ बाप पे बोझा मत बनो। पंचर की दुकान हो खोलो, चाय का ठेला हो खोलो, भजिया तलना हो खोलो, किसी को हल्का मत समझो, हर फील्ड में काम करो। तुम्हें नौकरी नहीं मिलने वाली, तुम बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर एसपी, डीएसपी, कलेक्टर बनने के चक्कर में हो, क्योंकि तुम्हारी नुमाइंदगी पार्लियामेंट में करने वाला कोई नहीं है, तुम्हारी तरफ से बोलने वाला कोई नहीं है। जो बिजनेस मिले करो, और अगर आपका बिजनेस है तो वर्कर मुसलमान ही रखो कोशिश करके। इसमें मेरा क्या फायदा है? मेरा दिल जलता है जब मैं देखता हूं कि हमारी कौम के लोग ऊंचे ओहदों पर नहीं है। अल्लाह के बंदो, मुसलमानों को मजबूत करो, मजबूत हो, जो रिस्क का जरिया मिले कमाओ, अपने घर वालों की किफालत करो, अपने अहले मोहल्ला की किफालत करो, और एक यूनिटी बनकर, एक मुनज्जम तंजीम बनकर काम करो। अल्लाह की कसम, अगर शहरे बालाघाट के सारे सुन्नी मुत्तहिद हो जाए तो वहाबियत का जनाजा जल्द ही निकल जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। एक बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, एक जनरल क्वेश्चन कर रहा हूं। इस महफिल में ऐसे लोग भी हैं जिनकी उम्र 80 के आसपास, जरा उनसे पूछो कि आपके बचपन में शहरे बालाघाट में मुसलमानों में कितनी जमातें थी? बकसम पूछो, वो कसम खाकर कहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ एक जमात थी जिसे अहले सुन्नत व जमात मसलके आला हजरत कहते हैं। बराबर। अब ये वहाबियत आसमान से आई कि जमीन से निकली? अब जो वहाबियत आपके शहर में आई तो सब जानते हैं मैक्स टू मैक्स 40 साल पहले आई या 50 साल पहले, इससे पहले तो नहीं आई ना। अजीब बात है, 50 साल पहले एक जमात आकर अपनी मस्जिद कायम कर कर अच्छे खासे लोगों को अपने फेवर में करके, और लोग भी क्या देखते, नमाज, रोजा, दाढ़ी, कुरान पढ़ना, मदरसा वगैरह, उन्होंने अच्छे खासे लोगों को अपने फेवर में किया। अब जो वहाबी है उनसे पूछो, बेटा तू कौन? वहाबी। तेरा बाप क्या? कैसेट बंद। बाप सुन्नी। अगर बाप भी वहाबी, दादा क्या? 100% सुन्नी। आज ये लोग कहते हैं कि ये बिदाती जमात है, हमको कबर पुजवा है। ये लोग नए नए हैं, जब से बरेली में मौलाना अहमद रजा ये चीजें शुरू हो गई। इनसे पूछो
कि पहले से तो हमारी जमात बालाघाट में आ रही, अगर तुम हक वाले हो, जन्नती हो, तो 50 साल के अंदर क्यों पैदा हुए? हक ऊपर से नीचे आता है कि नीचे से ऊपर जाता है? 50 साल के अंदर तुम पैदा हुए, लेकिन पैदा होने के बाद अपना फितना इतना बढ़ा दिया इन्होंने कि आज अच्छा खासा शहर उनसे मुतासिर हुआ। अगर आप चाहते हो इस फितने की कमर तोड़ना, मुत्तहिद हो जाओ और मुत्तहिद होकर काम करो। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, उबैदुल्लाह इब्ने जियाद को मारने के बाद मुख्तार सकफी ने 6000 कातिलाने हुसैन से बदला लिया, लेकिन आखिरी में जब ये मरा तो नबी होने का दावा करके मरा। अल्लाहु अकबर कबीर। और ताजिए की जो बिदात है ना, ये इसी मुख्तार सकफी ने शुरू की। जी हाँ, ताजिए की बुरी रस्म मुख्तार सकफी ने कूफा से शुरू की है। बहरहाल मुख्तार मर गया। अब इसके बाद खुदा बंदे कुद्दूस का कहर कैसे नाजिल हुआ कि कूफा में एक महफिल बैठी हुई थी और लोग कहने लगे कि जो भी करबला के मैदान में गया उसे कोई ना कोई अल्लाह के अजाब में वो मुब्तला हुआ। एक बुड्ढा खड़ा हुआ, उसने कहा मैं भी तो गया था, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। उठा और चराग दुरुस्त करने लगा कि चराग ने उसके बदन को पकड़ लिया, पूरी बॉडी उसकी जलने लगी। उस पे पानी फेंका जाता लेकिन असर न हुआ, यहां तक कि वो जलकर कोयला हुआ। और भी जितने थे, वो शख्स जिसने हजरत अली असगर को तीर मारा था 6 महीने के बच्चे को, अल्लाह ने उसे ऐसे अजाब में मुब्तला किया कि पेट की जानिब उसके आग लगती थी और पीठ की जानिब उसके ठंडी लगती थी। इतनी मुसीबत में उसे मुब्तला किया। उसे पानी पिलाया जाता 6-6 मटके, तब भी उसकी आग न बुझती थी। यहां तक कि उसका पेट फट गया और वो मर गया। हजरत इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उस साल कूफे में चेचक से 1500 बच्चे अंधे पैदा हुए, अंधे। हजरत इब्ने अब्बास की रिवायत है तबरानी में कि अल्लाह ने हुजूर को वही नाजिल फरमाई। क्या वही नाजिल फरमाई? कि हजरत जकरिया जो मेरे नबी थे, उनको कत्ल करने के बदले मैंने 70,000 लोगों से इंतकाम लिया, बदला लिया। और ऐ नबी, तेरे नवासे के बदले मैं 70 के डबल यानी 1,40,000 लोगों से बदला लूंगा। अब लोग कहेंगे मौलाना लश्कर तो 22,000 का था, फिर 1,40,000 से अल्लाह ने बदला क्यों लिया? किसी का मुंह सुअर जैसा हो गया, कोई जल गया, अजीब अजीब बीमारियों में मुब्तला हो गए, कोई आंखों का अंधा हो गया। 1,40,000 से बदला क्यों? तो सुनो, हदीसे पाक है, मेरे आका फरमाते हैं कि जिस जगह कोई बुराई का काम हो, जो लोग वहां मौजूद हैं वो तो गुनहगार है ही, लेकिन जो उसमें मौजूद ना हो लेकिन होने की ख्वाहिश रखते हैं कि काश हम भी होते, तो देखते कैसे ढोल बज रहा था, कैसे संदल शरीफ निकल रहा था, कैसे डीजे बज रहा था, कैसे बाबा के आंग में हाजिरी आ रही थी। जो लोग वहां रहने की ख्वाहिश करें वो भी ऐसे ही हैं जैसे लोग वहां मौजूद हों। फिर अल्लाह के नबी फरमाते हैं किसी जगह नेक काम हो रहा हो तो जो वहां है उनको तो सवाब मिलेगा, लेकिन जो वहां नहीं है और होने की ख्वाहिश रखते हैं अल्लाह उनको भी उतना ही सवाब देगा जो मौजूद होने वालों को मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या समझे आप कि मैदाने करबला में जाने की जिन जिन लोगों ने ख्वाहिश की, अल्लाह ने सबको दुनिया ही में सबसे बदला लिया, इंतकाम लिया। अब जो लोग, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बताया गया कि तकरीरों से 80% मजमा बाबा पार्टी का कम हो गया, अल्लाह का शुक्र। लेकिन जो 20% भी गए तो क्यों गए? उन्हें प्यार से मोहब्बत से समझाना हमारा आपका फर्ज है। उन बेचारों को अजीब अजीब ख्वाब दिखाए जाते हैं, सब्ज बाग दिखाए जाते हैं,
ये बाबा पार्टी आजकल हिंदुस्तान में सुन्नियत को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। जितना बदनाम सुन्नियत को इन मुजावरों ने, इन चादर चोर मुजावरों ने, इन चरसियों ने, गंजेड़ियों ने, भंगियों ने, इन हराम खोर शरीयत बेजार लठ वाले, लंबे लंबे बाल वाले और हाजिरी आने वाले बाबाओं ने बदनाम किया है। और वहाबी देवबंदी कहते देखो ये है बरेलवियों का पीर। आज बाकायदा सोशल मीडिया पे नंगे पुंगे बाबा, लंबे लंबे बाल वाले बाबा, कुछ बाबा तो ऐसे कि कब्र के ऊपर लेट गए हैं और कहा इनका सब हो गया, खाली आग बंद हो गई तो ऊपर से ढाक देना है। अजीब मजाक बना लिया शरीयत का इन लोगों ने। इन नंगे पुंगे फकीरों को देखकर कहते हैं देखो ये है बरेलवियों के बाबा। ऐ वहाबियों देवबंदियों, इन हराम खोर शरीयत बेजार शरीयत के दुश्मन पीरों को देखकर बरेलवी न कहना। अगर तुम्हें बरेलवी समझना है क्या होता है तो इमाम अहमद रजा की किताबें पढ़ो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रजा की फिक्र को समझो। आप सब मजार पे जाते हैं, बोलो। चलिए मैं खत्म कर देता हूं तक। भाई मेरे ये तकरीर नहीं है, ये गुफ्तगू है, बात है। आज कव्वाली शरीफ भी हो रही है माशाअल्लाह, और कव्वाल साहब भोपाल से तशरीफ लाए। और आपको मालूम है भोपाल में कितनी वहाबियत है। कव्वाल साहब सिर्फ कव्वाली गाने में ही लगे रहे, सुन्नियत का काम नहीं किया। और कव्वाली शरीफ में कैसे पैसे लुट रहे होंगे। और कव्वाली का जंगी मुकाबला और नाम क्या, उर्से पाक, सारे काम नापाक और डाल देना उर्से पाक। पहले यह समझो जिस तरह वहाबी देवबंदियों का मैं रद्द करता हूं, अगर हमारा गलती करे तो मैं रद्द करूंगा, और करना चाहिए, हर आलिम को करना चाहिए। आज कितनी बिदआत हमारे अंदर आ गई, कैसी कैसी जाहिलाना रसूमात हमारे अंदर आ गई, जिनका हकीकत में शरीयत मुताहरा से कोई लेना देना नहीं। अब आइए मजार पे कैसे हाजिरी दे। सबसे पहली बात यह कि आजकल लोगों ने मजारों को खाने कमाने का धंधा बना। माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो वो लोग कव्वालों पे लुटा रहे हैं, बच्चा हम पे लुटा रहा है, और हकीकत में इस पैसे का सही इस्तेमाल होगा। हमारे यहाँ एक हजरत थे, इंतकाल हो गया, उनका नाम मुझे जहन में नहीं आ रहा है, थाने में मोलन वाले बाबा। तो जब भी उनके पास हम लोग जाते थे वलमा, तो वो 20 रुपए देते थे। तो मैंने एक दिन पूछा हजरत आप क्यों पैसे देते? तो उनकी जबान पूर्वी थी, फरमाते थे बबुआ दूध पी लेना, दूध पियोगे तो ताकत आएगी, तो चीखने चिल्लाने में मदद मिलेगी, तुम दीन का काम करोगे, लोग सुधरेंगे, मुझ फकीर को सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। ऐसे अल्लाह वाले भी हमने देखे। सुभान अल्लाह। समझे? आइए, आजकल मजारे लोगों की कोठियां खड़ी होने का जरिया बन गई। आज मजारों से इतनी इनकम होती है, अल्लाह की कसम। ये टॉप लेवल की जो 8, 10, 20 मजारे हिंदुस्तान में है, इनके खजाने के मुंह खोल दो, हिंदुस्तान में कोई सुन्नी गरीब नहीं रहेगा। सुन्नियों के बड़े बड़े मदरसे बन जाएंगे, सुन्नियत का काम होगा। लेकिन इन माल पर ये मुजावर सांप बनकर बैठे हुए हैं और किसी को करीब नहीं आने देते। मजारों को खाने कमाने का धंधा बना लिया। अब यही वजह है कि नकली मजारें बहुत बन रही हैं। जहां देखो एक हरा कपड़ा डाल दिया। अब बेचारा जो परेशान है, देखता हरा कपड़ा है, आकर अगरबत्ती लगा देता, दूसरा आकर फूल डाल देता, तीसरा आकर रोने लगता है, तो चौथे को हाजिरी आती। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। चालू फिर क्या मस्त एक नंबर धंधा, पैर गंदा ना हाथ गंदा, एक नंबर धंधा। और फिर वहां कोई ना कोई सरकार बैठ जाती है, लुटिया सरकार, चुटिया सरकार, उड़िया सरकार, गुड़िया सरकार, करामती पीर, पहुंचेले पीर, चमकता पीर। पीर लोग भी कम बदमाश नहीं है, बहुत बदमाश है पीर पार्टी। ये बदमाश पीरों की बात कर रहा हूं मैं, जो शरीयत के खिलाफ है, जो उलमा के खिलाफ बोलते हैं। एक से एक बदमाश पीर। एक बहुत बड़े पीर साहब थे, बहुत होशियार थे। तो उन्होंने क्या किया था, 10-20 गांव को
मुरीद कर लिया। और मुरीद भी गुंडों को, चरसियों को, ब्याज खाने वालों को, तगड़ी पार्टी को, छोटी पार्टी को नहीं। छोटी पार्टी को तो जियारत ही नहीं होती, सिर्फ बड़ी पार्टी। और ये जो रईस लोग होते हैं बेचारों के पास टाइम कहाँ होता, वो आलिम के पास आके हुजरे में मसला पूछने का। इनको तो कोई ऐसा तावीज दे दे कि एक ही रात में 20 माले की बिल्डिंग खड़ी हो जाए। पीर साहब ने 10-20 गांव मुरीद किए, तो पीर साहब थे बहुत माइंडेड। एक गांव का सदर एक गंजेड़ी को बना दिया गुंडे को, खबरदार इमाम साहब खिलाफ बोल नहीं सकते वरना गुंडा इमाम पे हमला कर देगा। अब बेचारा यूपी बिहार से इमामत करने आया 5-6 हज़ार रुपए की, उसकी क्या मजाल कि पीर साहब के खिलाफ बोल दे। पीर साहब ने गुंडे जो ऐसे पाल रखे, उसको सदर बना दिया। गांव का पूरा ज़कात, सदका, खैरात, नजराने और जितना भी है सब के सब वसूल के खानका शरीफ में भेजा कर। और पीर साहब अपनी 7 पुश्तों के खाने का इंतजाम कर रहे हैं। पीर लोग को कम मत समझना, बहुत चाप्टर होते हैं पीर लोग। अब इसी तरह पीर साहब साल में एक बार एक गांव में जाते, तो जब एक गांव में गए तो पूरा गांव खुश, हजरत तशरीफ ला रहे हैं, हजरत तशरीफ ला रहे हैं। पूरा लीपा पोती और गांव के अंदर सजावट, हजरत तशरीफ लाए। माशा अल्लाह, क्या खूबसूरत चेहरा, क्या लाल दाढ़ी, जुल्फें यहां तक, माशा अल्लाह, बड़ा पगड़ा, 80 हाथ का अमामा शरीफ, जिसमें पूरे मदरसे के बच्चों की दस्तारबंदी हो जाएगी, आसा शरीफ, और ये मोटे मोटे नग वाली अंगूठी शरीफ है, बड़ी बड़ी तस्बीह, और इतने खूबसूरत दिख रहे हैं कि मालूम पड़ता है पीर साहब कम है दुल्हन ज्यादा है। मुंह से पान खा खा के चोंच लाल पीर साहब के, और फरमाते भी कम थे, बोलते भी कम थे, आता नहीं था ज्यादा बोलना, और जो बोल देंगे वही हक, वही सही। हजरत ने फरमा दिया, बात खत्म, हजरत ने फरमा दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जरा देखो तो हजरत का फरमाया हुआ लोहे महफूज पे लिखा हुआ। अब हजरत जब तशरीफ लाए, ये गिर गिर पड़ रहे हैं, ये मरमर पड़ रहे हैं, ये दम करवाने के लिए बॉटल आगे लेकर जा रहे हैं। आज मैं 5 दिन से बयान कर रहा हूं, अगर तुम चाहते तो मैं 1.5 घंटे तक अल्लाह रसूल का, औलिया अल्लाह का नाम लेता हूं, कुरान पढ़ता हूं, हदीस पढ़ता हूं, मुझसे दम करवा लो, अल्लाह की कसम, अल्लाह कई अमराज में तुम्हें शिफा अता फरमाए। लेकिन तुम लाकर बॉटल रखे नहीं, तुमको तो ऐसी तावीज चाहिए जो तुम्हारा बेड़ा पार कर दे। अब पीर साहब गांव में गए मस्ती के साथ, जो खलीफा साहब थे दाढ़ी कट्टे, उनसे कलेक्शन पूछा कितना कलेक्शन हुआ। उसने भी कलेक्शन अकीदत के साथ हजरत की झोली में डाल दिया। हजरत की जो जंबील है वो उम्रो अय्यार की जंबील है, कभी भरती नहीं है। एक मुरीद के यहाँ ठहरे, अब जो भी सामने आता खाने के लिए पीर साहब गटक, अच्छा अच्छा मीठा है सुन्नत है गटक, अच्छा अच्छा हलवा है सुन्नत है गटक, अच्छा कद्दू शरीफ सुन्नत है गटक, सारी खाने की सुन्नतें पीर साहब को याद। अब इतने में मुरीद का बच्चा आया, तो पीर साहब ने कहा बेटा इसका नाम क्या है? कहा हुजूर इसका नाम फर्ज है। बोले ये कैसा नाम है? तो उसने कहा हुजूर मैं देखता हूं जो चीज सुन्नत होती है वो आपके पेट शरीफ में चली जाती है, असल में इसका नाम है सुन्नत, लेकिन डर के मारे मैंने बता दिया फर्ज। कि कहीं आप इसे भी कबूल ना फरमा लें। अब ढेर सारा खाने के बाद, अब जो दिन भर औरत पका रही है, आलिम को नहीं ठहराएंगे घर में, है ना, आलिम को फैजान ठहराएगा, फला ठहराएगा, और तुम पीर साहब को ठहरा के मजे मारो। आलिम ठहरेगा तो 5 वक्त नमाज पढ़ेगा ना, पीर साहब तो माशाअल्लाह बरकत देकर जाएंगे। बहरहाल अब पीर साहब खूब खाए तो औरत ने कहा अरे मैं दिन भर पकाती रहूंगी, मेरे मनगढ़ दुख रहे हैं, पीर साहब को कहो नमाज पढ़। अब बेचारा मुरीद आया, कहा हुजूर अजान हो गई, नमाज पढ़ेंगे? बोले कम वक्त, ये उठक बैठक वाली नमाज हमारी नहीं है, ये नमाज तो मौलवियों की, हम तो तरीकत वाले हैं, हम तो काबे में नमाज पढ़ते हैं। अरे बाप रे, कहा हमारी नमाज कोई मामूली नमाज नहीं है, दिखाने वाली नहीं है, अंदर की है, अंदर की।
अब जब पूरे जलाल में हजरत ने इरशाद फरमाया तो ये बकरी का बच्चा मैं करते वापस आया और उससे कहा देखो कम बखत मारी, अब हमको मत बोलना पीर साहब को नमाज पढ़ने के लिए, पीर साहब अंदर से नमाजी है। अब औरत भी बड़ी होशियार, का पीर साहब की खबर तो लेनी पड़ेगी। अब दूसरे दिन पीर साहब जब पूरा नजराना, अतिया, खैरात, ज़कात सारा झोले में डालकर निकलने लगे, आंगन में आए तो औरत ने कहा हुजूर जाते जाते हमारी भैंस पर दम कर दीजिए, वो दूध नहीं दे रही है। तो पीर साहब ने कहा भैंस कहाँ है? बोले वो क्या आंगन में बंधी हुई। पीर साहब ने जब बनज़रे गायर देखा तो कहा रे ये तो गधा है, तुम इसको भैंस कैसे कह रही हो? उसने कहा नहीं हुजूर, ये दिखने में गधा है, अंदर से भैंस है। जैसे आप अंदर से नमाजी, जैसे आप अंदर से नमाजी है वैसे ये अंदर से भैंस है। आज मजारों का धंधा बड़े फॉर्म में है माशाअल्लाह, क्या कहने। कव्वालियां होती है, औरतें आती, और जब तक औरतें नहीं आएंगी धंधा चलेगा नहीं, बाबा लोग का भी और मजार वालों का भी, क्योंकि सबसे ज्यादा कमाई औरतों से होती है। सास आती है बहू से बेटा तुड़ाने के लिए, बहू आती है माँ से बेटा तुड़ाने के लिए, और बाबा भी बहुत चैप्टर दोनों से लेता है। न वो उसको बोलेंगी मैं देकर आई, न वो उसको बोलेंगी मैं देकर आई। बाबा पार्टी भी एक पार्टी है, पीर पार्टी, बाबा पार्टी, मुजावर पार्टी, ये बिदआती, ये मजारों के नाम पे धंधे करने वाले, ये नकली मजारे बनाने वाले, ये कहते हैं फलाने का चिल्ला है, गरीब नवाज का चिल्ला। गरीब नवाज बालाघाट आए थे? नहीं भाई, गौस पाक सरकार बालाघाट आए थे, हजरत जिंदा शाह मदार बालाघाट आए थे, गाजी सरकार बालाघाट आए थे। काहे का चिल्ला? ये चिल्ला चुल्ली कुछ नहीं है इस्लाम में, ये सब बिदअत है, खुराफात है, यहाँ से शिर्क व कुफ्र की जड़ें खुलती है, इन सबको मिटा देना चाहिए। अगर हकीकत में कोई मजार हो तो उस मजार पर नियाज़ व फातिहा करो, ये चिल्लों पर और ये झंडों पर और ये नकली कब्रों पर फातिहा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तुमने मजाक बनाया है इस्लाम का। पहले ही क्या कम मजारे हैं जो तुम नकली नकली मजारे बना रहे हो। अब जो असली मजार है भी, देखो बहुत से लोगों के दिल टूट गए होंगे और जाने के बाद कहेंगे ये तो बहुत गलत कर दिया आखिरी में मुफ्ती साहब, मैं तुम्हारी मर्जी से नहीं चलूंगा। समझ में आई बात? मैं अल्लाह रसूल के कानून का पाबंद हूँ, मदरसे में मुझे सिखाया गया है जो कुरान और सुन्नत में हो वही बोलना है, तुम्हारी मर्जी नहीं बोलूंगा मैं। आई समझ में बात? मजार पर भी कैसे जाएं? एक पार्टी है मजार जाने से रोकती है, कब्र पर वहाबी। हम कहते हैं मजारात पर जाओ, फर्ज वाजिब नहीं है, जाना चाहो तो जाओ। फर्ज वाजिब मत समझ लेना, फर्ज वाजिब है नमाज पढ़ना। अब मजार पे जाने का तरीका क्या है? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद आज़म दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मजार पे जाने के आदाब बयान करते हैं। किसी भी बुजुर्ग की मजार पे जाओ तो पहले वजू कर लो, और जब अंदर दाखिल हो जाओ तो 4 हाथ दूर खड़े रहो, उनकी पांती की जानिब जहां उनके पैर हैं। खड़े होकर जितना कुरान याद है पढ़ लो, पढ़ने के बाद उनकी रूह को इसाले सवाब करो, बख्शो, और फिर कहो मौला ताला तेरे इस नेक बंदे के सदके मेरा फुला फुला काम कर दे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उस नेक बंदे के सदके आपका काम कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर वापस आ जाओ। चूमना मना लिखा है आला हजरत ने, अगर कोई ना हो तो चूम सकते हैं। एक्चुअल में चूमने में ऐसा लगता है कि सामने वाला झुककर सजदा कर रहा है, तो जाहिल लोग सजदे का रिवाज डाल देते हैं, यही सही तरीका है। अब चादर ले जाना, चादर की मन्नत, तो सुन लो ये मन्नतें शरई नहीं है, ये मिन्नतें शरई नहीं है। चादर की कोई मिन्नत होती नहीं है। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है तो क्या मिन्नत करोगे? 10 बीबी की कहानी सुनूंगा, 16 सैयदों की कहानी सुनूंगा, फलानी मजार पे चद्दर चढ़ाऊंगा? नहीं, मिन्नत यह होना चाहिए अगर मेरा फला काम हो जाए तो मैं 2 रकात नमाज पढ़ूंगा, काबतुल्लाह का तवाफ करूंगा, मैं इतने गरीबों को खाना खिलाऊंगा, इतने मिस्कीनों को खाना खिलाऊंगा,
अगर मेरा काम हो जाए इतने दिन का मैं एहतिकाफ करूंगा। इस किस्म की मिन्नत होती है। मज़ारों पर चादर चढ़ाने की कोई मिन्नत नहीं होती है। फतावा शामी में है, मज़ार पे चादर क्यों चढ़ाई जाती है? इसलिए चढ़ाई जाती है ताकि आम कब्र और एक वली की कब्र में फर्क मालूम पड़ सके। बेशक सिर्फ सुभान। इसलिए। तो एक चादर से फर्क नहीं मालूम पड़ता है, एक चादर से फर्क मालूम पड़ता, फिर क्या जरूरत है इतनी चादरों का ढेर लगाना कि हर 2 मिनट में वो चादरें दोबारा दुकान पर पहुंचती है। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, अपने आप को इन चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व मत करो। मजारों पर जाओ, औरतों को लेकर न जाएं। मजार के पास अगरबत्ती जलाना हराम, कब्रस्तान में भी जलाना हराम, इसलिए कि वो आग है और आग जहन्नम की चीजों में से है। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, यही सही तरीका है मजार पे हाजिरी। सुभान अल्लाह। बेशक। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि रोज़े अनवर के सामने, सरकार के रोजे के सामने रुकू के बराबर झुकना हराम। अरे जब रसूल हाशमी की बारगाह में रुकू के बराबर झुकना हराम, तो और मज़ारों को सजदा करना कैसे जायज होगा? हरगिज हरगिज मज़ारात का सजदा जायज नहीं है, हराम है, हराम है। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, मज़ारात औलिया पर जाइए, उनके वसीले से दुआ कीजिए। वो अल्लाह के वली हैं, आपका आना भी देखते हैं, आपके लिए खुदा की बारगाह में सिफारिश भी करते हैं, लेकिन वहां कोई खिलाफे शरा काम मत कीजिए। आज मज़ारों का संदल निकाला जा रहा, और वो भी नकली मज़ारों का, ढोल ताशे के साथ। और हमारी माएँ बहनें छतों से वो देख रही है। वो क्या समझती है? वो गुनहगार नहीं है। किसी जगह गलत काम हो रहा हो तो उसे देखने के हिसाब से जाना ये भी गुनाह, उसे देखने के हिसाब से जाना ये भी गुनाह। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, अपने अंदर सुधार पैदा कीजिए। इसी तरह घरों में मैयत हो जाए तो लोग बहुत सारी गैर शरई रस्में करते हैं। मसलन अगर 10वें 40वें के लिए पैसा नहीं तो सूद से लेंगे, चूंकि बिरादरी में नाग बाकी रखना है। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, ये सारी दावतें फर्जो वाजिब नहीं है, महज मुस्तहब है। आपका क्या मुर्दे को पहुंचता है? कुरान पढ़ा हुआ पहुंचता है। आपका खाना उनको नहीं पहुंचता है। ये जो तरह तरह के पकवान सामने रखते हो ना, ये तो हम ही लोग खाते हैं। मुर्दे को जो पहुंचता है वो तिलावत कुरान, दुरूद पाक, कलिमा शरीफ का विर्द। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अपने अंदर सुधार पैदा कीजिए और इस किस्म के जितने भी गैर शरई काम है उसे अपने अंदर से दूर कीजिए और सही मानों में सुन्नी बनिए। बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मद। आज जब बिदअतों का रद्द होता है तो लोग हम पे वहाबियत का फतवा लगा देते। मौलाना तो वहाबी हो, सुन्नियत वो नहीं है जिसे तुम समझ रहे हो। सुन्नियत को हमने मदरसे में 18 साल समझा, सुन्नियत को हमने मदरसे में 18 साल समझा है। आपको मालूम होना चाहिए कि इस हिंदुस्तान में आज से चंद साल पहले सुन्नी गालिब अक्सरियत में थे, गालिब। आज हमारी शरह कम होती जा रही है, हम घटते जा रहे हैं। तुम्हें नहीं एहसास? चले जाओ मेवात के इलाके में, दिल्ली के इलाके में, जालंधर में, मेरठ में, सुन्नियों के इलाके साफ हो गए। चले जाओ महाराष्ट्र में, सुन्नियों के इलाके साफ हो गए। क्यों? हम लोग मुस्तहिब कामों में ज्यादा उलझे और जो जरूरी काम थे हमने उसे छोड़ दिया। आज आपके शहर में कोई एक लाइब्रेरी है सुन्नियों की, जहां हर जमात का लिटरेचर हो है। कल अगर कोई देवबंदी डिबेट की बात करे और किताबों की जरूरत हो तो आपके पास है नहीं। आप अपने मुर्दों को अगर सवाब पहुंचाना चाहते हैं तो उनके नाम से किताबें लाइब्रेरी में रखवाइए। लोग जब तक पढ़ेंगे आपके मुर्दे को सवाब मिलता रहे। ये सही काम से हम नहीं रोक रहे हैं आपको। आपके शहर में एक लाइब्रेरी होना चाहिए
और लाइब्रेरी में एक मुफ्ती होना चाहिए, ऐसा मुफ्ती जो पूरे डिस्ट्रिक्ट को, पूरे एरिया को कवर करे। जो नौजवान भटक रहे हैं उनको लेकर आओ ताकि वो मुफ्ती उनको समझाए। जैसे वहाबी अपने झूठे धर्म का प्रचार करते हैं, हमें भी अपने सच्चे मज़हब का प्रचार करना चाहिए। सुभान अल्लाह, बेशक। अब उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी ना। अल्लाह कुर्बानी मांगता और सुन्नी बिरयानी मांगता है। अल्लाह कहता कुर्बानी दो, सुन्नी कहता बिरयानी दो। बिल्ली के गले में घंटा बांधे कौन, आगे बढ़े कौन? काम वो करो जिसमें नाम हो, होर्डिंग बोर्ड पे फोटो आ जाए ढोल पार्टी के साथ। सेठ साहब अल्लाह ने दिया है तो उसकी कद्र करो और सही मानों में दीनों सुन्नियत का काम करो। तुम्हें एहसास है, एक चीज मैं बता दूं, मेरा दर्द बता रहा हूं, तकरीर नहीं कर रहा हूं। तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे शहर में वहाबियत कम है तो पूरी दुनिया में कम है? आप गूगल में, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा सर्च इंजन है गूगल, उसमें इस्लाम के हवाले से कोई भी चीज सर्च करो तो सबसे पहली वेबसाइट किसकी आती है मालूम है आपको? वहाबियों की। किसकी? जावेद गामदी की, डॉक्टर जाकिर नाइक की, देवबंदियों की। तुम्हें नहीं लगता कि आज जो जनरेशन इंटरनेट से दीन सीख रही है वहां भी हमारे लोग होना चाहिए, टेक्निकल लाइन से काम करने वाले। हमारी वेबसाइट होना चाहिए, हमारे बड़े बड़े मदरसे होने चाहिए, हमारी ऐसी पावरफुल तंजीम होनी चाहिए जो गांव गांव देहात देहात जाकर लोगों को दीन सिखाए। हमारी लाइब्रेरी होनी चाहिए, हमारे जबरदस्त आलिम हर शहर में होना चाहिए। ये फिक्र पैदा करो। वहां भी बेसिक में काम कर रहे हैं और तुम सिर्फ हवा में उड़ रहे हो। तुम्हें एहसास नहीं है दीन का, सुन्नियत का कितना नुकसान हो रहा है। और आज लोग इंटरनेट से दीन सीख रहे हैं। अब उसकी और एक मिसाल दे दूं, आप गूगल में टाइप करो कुर्बानी कितने दिन, एक जवाब आएगा 4 दिन, एक जवाब आएगा 1 दिन, 3 दिन वाला जवाब आखिरी में आएगा। अब दोनों में हवाला हदीस का। लोग परेशान ये कैसे कि इसमें तो बुखारी का हवाला लिखा है 1 दिन की कुर्बानी के लिए, 1 दिन की कुर्बानी के लिए हवाला बुखारी का। अब आदमी परेशान कि नबी का फरमान ये भी है वो भी है, जाए तो कहां जाए? मेरे बुजुर्गों दोस्तों, समझाने का मतलब यह है कि आज जो नौजवान नस्ल इंटरनेट के जरिए गुमराह हो रही है और डायरेक्ट हदीस कुरान पढ़कर अपना बेड़ा गर्क कर रही है, अगर इन्हें बचाना चाहते हो तो एक अच्छा आलिम रखो, खुद भी दीन पर अमल करो और अपने उलमा से जुड़े रहो इंशाअल्लाह। न्याज फातिहा की मैं मुखालिफत नहीं करता, न्याज फातिहा करो, लेकिन ये चीजें क्या है? मुस्तहब है ना, अच्छी है ना, ज्यादा से ज्यादा सुन्नत होगा इसमें कुछ काम, लेकिन फर्जो वाजिब तो नहीं है। आज हमारी मस्जिदें खाली, वहाबियों की मस्जिदें भर रही है। आज आपको एहसास भी नहीं कितने फितने पैदा हो गए। एक ऑस्ट्रेलिया में एक शख्स है जावेद गामदी, आज उसका लेक्चर सुन के, उसके आर्टिकल पढ़ के हजारों नौजवान गुमराह हो। क्योंकि आज की जो जनरेशन है ना, कुछ हमारे उलमा की भी गलती है। ताली एक हाथ से नहीं बचती, ताली एक हाथ से नहीं बचती। जब आलिमों से कहा जाए जाओ निकलो बाहर जाओ दीन सिखाओ, तो फरमाते नहीं हम तो कुआं है, जिसको प्यास लगेगी आकर पिएगा। माशाअल्लाह भाई, ये कुआं बनने का जमाना है नहीं, ये अबर बनने का जमाना। अबर वहां बरसता है जहां पानी की जरूरत है। वहां भी घर पे आके नींद में से उठाकर अल्लाह का दीन खतरे में है मेरे भाई, अल्लाह का दीन खतरे में है, ऐसा दाढ़ी पे हाथ फेरेंगे, सर पे हाथ फेरेंगे, पीठ पे हाथ फेरेंगे, पेट में का पानी नहीं हिलने देंगे। इसको भी कितना अच्छा लगता है कि मोहल्ले में मुझे कोई पूछता नहीं और ये इतनी रिस्पेक्ट दे रहा है। तो धीरे धीरे लोग वहाबियत की तरफ भाग रहे। उनकी बोली मीठी है, उनकी बोली मीठी है, उनका तरीका बहुत अलग है। वो इंसान के माइंड पे अटैक करते हैं और हम लोग हजरत हुजूर बने हुए गद्दे पर बैठे हैं कि कोई आएगा तो सिखाऊंगा, तो कोई नहीं आने वाला, किसी के पास टाइम नहीं है।
जी हजरत। थोड़ा आप ही तकलीफ कर लो, जरा हुजरे शरीफ से बाहर निकलो, जरा रंग बिरंगी कपड़े पहनना बंद करो, ये नक्शे सुलेमानी और ये तावीज़ों की किताबों पे जरा कम ध्यान दो, बाहर तशरीफ लाओ, जरा देखो ये उम्मत क्या गम्मत कर रही है, जरा देखो ये नौजवान कैसे भटक रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हजरत। मेरे भाई लगता है ये इनके मन की बात हो गई। दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद। सब अपनी इस्लाह कर ले और दीनो सुन्नियत का दर्द अपने दिल में पैदा करे। हमें इस मसलके हक का काम करना है, यही मसलके हक है। आपकी कोशिश से एक शख्स भी वहाबी होने से बचा, देवबंदी कादियानी शिया होने से बचा, या एक भी काफिर दाखिले इस्लाम हुआ, इंशाअल्लाह आपकी नजात के लिए काफी है। कोशिश करनी है, काम करना है। आज वहाबियत बहुत बड़े लेवल पे अपना काम कर रही है और वहाबियत इतने आगे बढ़ गई कि खुदा की कसम अब हमें उनके मुकाबले में आने के लिए 50 साल लगेंगे, लेकिन करना तो है, करना है। सेठों को कुर्बानियां देनी है, कौम को कुर्बानी देनी है, उलमा को कुर्बानी देनी है, दीन का काम करने वालों को कुर्बानी देनी है। देखो एक गुमराह जमात जिसका वजूद ही अंग्रेज के दौर में हुआ, आज दुनिया की 186 कंट्रीज में ये काम कर रही है। कौन? तबलीगी जमात। आपको पता नहीं जब हिंदुस्तान में अंग्रेज आया तो इस चमड़ी के गोरे और दिल के काले ने देखा कि हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंदू बड़े प्यार से रहते हैं, तो अंग्रेज बड़ा होशियार था। देखो बाहर बारिश हो रही है, अगर मैं बयान खत्म कर दूंगा तो आप लोग जाकर भीगेंगे ना, इसलिए इजाजत दीजिए कि मैं कुछ देर और बोलूं। माशाअल्लाह, यकीन जानिए कि मैं आपकी बिना इजाजत के भी बोलने वाला था। अजीजाने गिरामी वकार, इंडिया में जब अंग्रेज आया तो उसने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई, तोड़ो और हुकूमत करो। तो अंग्रेज बड़ा होशियार, उसने हिंदू मुस्लिम को लड़वाया। आज जैसे हिंदू मुसलमानों को लड़ाया जा रहा, लड़ने की कोई बात नहीं, वो उनके धर्म पे, हम हमारे धर्म पे, किसी को किसी के धर्म से खतरा नहीं। लेकिन नेताओं के पेट में जो दर्द होता है, बिना लड़ाए वो शांत नहीं होते। हिंदुस्तान में जितने दंगे हुए, किसी भी दंगे में कोई नेता मरा क्या? नहीं, नेता नहीं मरते, नेता बहुत होशियार हो, वो सिर्फ लड़वाते हैं। हिंदू मुसलमान लड़ो, लड़ लो, दंगा हो जाए, दुकानें जल जाए, सड़कें बर्बाद हो जाए, बसें जल जाए, गवर्नमेंट के संपत्ति को नुकसान हो जाए, वो संपत्ति भरते भरते टैक्स तुमसे ही लिया जाएगा, तरह तरह के चालान काट के, तरह तरह के टैक्स लेकर, फिर 10 साल पीछे हो जाओ। आज दुनिया इतनी तरक्की कर गई, लेकिन हिंदुस्तान की सड़कें देख लो। तो उसकी बुनियादी वजह यह है, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं लड़ना, किसी नेता की बात में नहीं आना। वो अपने धर्म पे, हम अपने धर्म पे खुश, हमको उनके धर्म पे कोई टिप्पणी नहीं करना है, वो हमारे धर्म पे कोई टिप्पणी ना करे, और इस तरीके से मामला चलता रहे। लेकिन अंग्रेज ने हिंदू मुस्लिम को लड़ाया। अब अंग्रेज ने देखा कि मुसलमान तमाम के तमाम हिंदुस्तान में 2 ही फिरकों में है। अंग्रेज के दौर में मुसलमान सिर्फ 2 फिरकों में थे, एक फिरका था सुन्नी और दूसरा कौन सा था? वेरी गुड आंसर, शिया। शिया बहुत जमाने से, मुगलों के जमाने से हिंदुस्तान में थे। अब जो सुन्नी है वो बड़ी तादाद में है, शिया चेचक के दाग की तरह, थोड़े लखनऊ में, थोड़े बंबई में, तो थोड़े बेंगलोर में, पूरे इंडिया में नहीं थे। अब सुन्नी जो थे वो 4 इमामों के मानने वाले थे, लेकिन इंडिया में 2 इमाम के, इमाम शाफी, इमाम अबू हनीफा, इमाम आजम अबू हनीफा, और इमाम आजम के मानने वाले ज्यादा। अंग्रेज ने देखा कि मुसलमानों का दिली ताल्लुक अपने नबी से बहुत गहरा है। जब भी नबी की बात आती है मुसलमान जज्बाती हो जाता है, और उस जमाने में नबी के वास्ते दे देकर हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी, अल्लामा फजले हक खैराबादी, अल्लामा फजले रसूल बदायूनी, मौलाना रजा अली खान, मौलाना नकी अली खान, इन बुजुर्गों ने
हिंदुस्तान के मुसलमानों में जिहाद का जज्बा पैदा किया कि अंग्रेजों से लड़ो। मुसलमान अंग्रेजों की चौकियों पे हमला करते। अंग्रेज ने कहा इन्हें तोड़ा कैसे जाए। अंग्रेज ने दिमाग लगाया कि मुसलमान जब टुकड़ियों में बढ़ जाएंगे, जब गिरोहों में बढ़ जाएंगे, तो मुसलमानों की आस्करी ताकत कमजोर हो जाएगी, लश्करी ताकत कमजोर हो जाएगी। जब तक मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और एक में तलवार होगी, हम मुसलमानों से जीत नहीं सकते हैं। मुसलमानों से कुरान नहीं छीनना है, तलवार छीन कर तस्बीह देना है। जाओ जमातों में तस्बीह पढ़ते रहो, पेपर मत पढ़ना, न्यूज मत पढ़ना, दुनिया की खबर मत रखना, जो पढ़ना फजूल अमाल पढ़ना। अंग्रेज ने बड़ा दिमाग लगाया। फिर अंग्रेज ने सोचा यार अगर मैं मुसलमानों के सामने जाकर कहूं क्या है मुसलमानों तुम्हारा नबी मर के मिट्टी में मिल गया, मुसलमान खून का आखिरी कतरा बहा देगा लेकिन मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर मैं कहूं है मुसलमानों तुम्हारे नबी जैसा इल्म बच्चों, पागलों, जानवरों, चरिंदों, दरिंदों, गुजिंदों को है, मुसलमान नहीं माने। अगर मैं कहूं कि शैतान का इल्म नबी के इल्म से ज्यादा है, नबी का मर्तबा चौड़ा चमार से बदतर है, तो मुसलमान नहीं मानेगा। अंग्रेज ने दिमाग लगाया ऐसा क्या करूं कि बात मेरी हो, तालीम मेरी हो, फिक्र मेरी हो, सोच मेरी हो, मनहज मेरा हो, लेकिन बोलने वाला हकीमुल उम्मत हो, बोलने वाला शेखुल इस्लाम हो, बोलने वाला अशरफ अली थानवी हो, बोलने वाला रशीद गंगोही हो, बोलने वाला कासिम नानोतवी हो, बोलने वाला खलील अम्बेडवी हो। तो अंग्रेज ने चंद मौलवियों को खरीदा। आवाज आ रही ना पीछे? दोनों हाथ उठाकर कहो या हुसैन। आज मुझसे कहा गया थोड़ा कम बोलना। क्यों कम बोलना? नजराना उनसे लेकर दे रहे हो मुझे। ये नौजवानों को कैसे समझेगा झगड़ा क्या है? लोग क्या समझते? हम न्यास करते वो नहीं करते, हम फातिहा पढ़ते वो नहीं पढ़ते, हम सलाम पढ़ते वो नहीं पढ़ते, हम मजार पे जाते वो नहीं जाते। इतनी सी तो बात है। इतनी सी बात नहीं है बेटा, बहुत बड़ी बात है। कोई पूरी जिंदगी फातिहा ना पढ़े, कोई पूरी जिंदगी सलाम ना पढ़े, पूरी जिंदगी मजार पे ना जाए, तब भी वो मुसलमान सुन्नी रह सकता है। लेकिन अगर एक मर्तबा बारगाहे रिसालत में अदनासी गुस्ताखी कर ली तो उसका इस्लाम से रिश्ता खत्म। इख्तलाफ समझो ना। अंग्रेज ने चंद मौलवियों को खरीदा। खरीदने के बाद उनसे किताबें लिखवाई। पहली किताब तहजीरुन नास, जिसमें 3 जगह अंग्रेज हुजूर के आखिरी नबी होने का इनकार किया गया। 1856 में सहारनपुर में दारुल उलूम देवबंद बना। जरा दिमाग लगाओ कि 1856 में हिंदुस्तान में कौन सी हुकूमत थी? मुगल अंपायर था, सल्जूकी इख्तिदार था, तातारी इख्तिदार था, गजनवी इख्तिदार था, गौरी इख्तिदार था। कौन सी मुसलमान हुकूमत थी? 1856 में अंग्रेजों की हुकूमत थी। अजीब बात है, इतना बड़ा मदरसा अंग्रेजी हुकूमत में बनता है। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। वो तो अच्छा हुआ कि जमात के एक आदमी ने पोल खोल दिया कि हमारे हजरत को 600 माहवारी आता है। कैसे आता? माहवारी। हमारे यहाँ औरतों को आता, इनके यहाँ मर्दों को आता। अब जरा सोचो, जिनको उर्दू लिखना नहीं आती वो लोग कहते हमने नबी को उर्दू पढ़ाया। कितने बड़े घामड़ हैं ये लोग। हाँ, इनकी किताब में लिखा हुआ। किताबें लिखी गई, मार्केट में आई, मुसलमान पढ़ के परेशान। आखिर ये भी तो एक आलिम ने लिखा है। इतने बड़े आलिम ने, जिसने इतना बड़ा मदरसा बनाया, कंट्रोवर्सी पैदा हो गई मुसलमानों में, कंट्रोवर्सी पैदा हो गई। अब ये किताबें मार्केट में आई तो फिर अंग्रेजों ने सोचा कि देवबंद भी बन गया, किताबें भी लिख गई, लेकिन लोगों तक पहुंचेगा कैसे? फिर बड़ा दिमाग लगाया। तो ऐसी एक जमात हो जो इख्तिलाफ की बात ना करे, झगड़े की बात ना करे, कोई चीज को छेड़े नहीं, बस नमाज के नाम पे, कलमे के नाम पर धीरे धीरे प्यार से लोगों को करीब करे। तब मेवात से इलियास कांदलवी ने उलमाए देवबंद के मिशन को पब्लिक में लाने के लिए तबलीगी जमात का आगाज किया
और दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन के सामने बंगला वाली मस्जिद को मरकज करार दिया गया। और सुन लो बालाघाट के देवबंदियों, मैं कल दोपहर तक बालाघाट में हूं। जाना तुम्हारे मस्जिद के इमाम को बोलना मुनाजरा करने आ जाए, फैजान के घर पे रुका हूं जी, ताकि पब्लिक का एक ही बार में एक ही जुलाब में सारी गंदगी निकल जाए। जो लोग समझते हैं ये भी दाढ़ी वाले, वो भी दाढ़ी वाले, ये भी नमाज वाले, वो भी नमाज वाले, तो हम क्यों किसी को बुरा बोले? क्या पता कौन हक पर है, तो आवाम भी देखना चाहेंगी कोई कौन हक पर है। लाओ तुम्हारे इमाम को, मैं मुनाजरा करने के लिए तैयार हूं। मैं साबित करता हूं अकाबिर उलमाए देवबंद अपनी इबारात की रोशनी में बदतरीन काफिर व मुर्तद। बेशक बेशक बेशक। क्या बात है, इस पे सुभान अल्लाह बड़ा हल्का निकला। और जब बात कही थी मैंने कि प्यार से लाओ, तो उस दिन तो बहुत माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह मजीद फजीद। ये हवाई किले तामीर नहीं कर रहा हूं मैं, कलीम हनफी रजवी फ्रॉम मुंबई। अगर मेरे जाने के बाद बासी कड़ी में उबाल आए तो फैजान से कांटेक्ट कर लेना, सैयद जफर से कांटेक्ट कर लेना, ये लोग मुझे बता देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मोस्ट वेलकम फॉर ठुकाई, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। आज ये भोली भाली उम्मत परेशान है, जाएं तो किधर जाएं? दोनों हदीस कुरान वाले, आखिर जाएं तो किधर जाएं? सुनो, अंग्रेजों ने जब ये फितना पैदा किया तो इस फितने, वहाबी फितने का जो मेन शख्स है वो इस्माइल दहलवी। वहाबियत की तारीख बता रहा हूं। इस्माइल दहलवी ने इस फितने की बुनियाद रखी वहाबियत की। फिर वहाबियत में दो ग्रुप हो गए, एक तकलीदी वहाबी, एक गैर मुकल्लिद वहाबी। तकलीदी वहाबी देवबंदी जो चार में से एक इमाम की तकलीद हमारे आप की तरह करते, और एक हुए जो किसी इमाम की तकलीद नहीं करते। अकाईद दोनों के एक हैं, सिर्फ मसाइल का इख्तलाफ है। अब जब तबलीग जमात निकली तो धीरे धीरे तबलीग जमात गांव देहात खेड़े में जाकर अब लोग कहते हैं भाई तुम सलाम नहीं पढ़ते। हाँ, हम नहीं पढ़ते, आप पढ़ते हैं, पढ़िए, लेकिन हमारे साथ चलिए। कितने प्यार से, मोहब्बत से असर के बाद निकलेंगे 4-5 लोग। अब जब निकले तो इसमें अमीर साहब, 2-4 साथी, हाथ में 4 उंगल की तस्बीह, हाथ पीछे बंधा हुआ है, खुदा जाने उंगली तस्बीह पे चलती है कि कहाँ चलती है। चल, पान पट्टी पे एक साहब बैठे, सलाम वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वस्सम वस्सम ब्रो। मेरे भाई, अल्लाह के दीन की दावत लेके ये जमात बहुत दूर से आई। अल्लाह का दीन बहुत खतरे में है, उम्मत बहुत गम्मत कर रही है। मेरे भाई, ये साउथ अफ्रीका से तशरीफ लाए हैं, डायमंड का कारखाना खुला छोड़ कर आए। मेरे भाई, आप इधर आइए, आगे आइए। ये बशीर चरसी है, पहले शरस पीते थे, गांजा पीते थे, शराब पीते थे, माँ बाप को मारते थे, बहुत बड़े कमीने थे, कुत्ते थे, बहुत बुराइयां थी इनके अंदर। जब से हमारा साथ मिला सुधर गए। वो बेचारा सोचता पहले सिर्फ मोहल्ले वालों को मालूम था मैं चरसी हूं, इन हराम खोरों ने पूरी दुनिया में मेरा चर्चा कर दिया। अबे तबलीग कर रहे हैं कि मेरा भांडा फोड़ रहे हैं? मेरे भाई, अच्छा वो बोलते जल्दी जल्दी बोल, मेरे भाई कम कर, जल्दी बोल, क्या बात है? उसको भी तो पान लगाने का। तशरीफ लाइए, असर बात अल्लाह रसूल की बात होगी। तो बोलता जब मैं तशरीफ लाऊंगा तो ये पान पट्टी अल्लाह संभालेगा। हाउ रगे गए बाजी के गाड़े पे, सलाम उलाम हो गया। मेरे भाई बड़े दूर से जमात वाले आए हैं, अल्लाह वाले आए हैं, मेरे भाई तशरीफ लाई। वो बोलता मैं तुम्हारे साथ आऊंगा तो भाजी का गाड़ा अल्लाह संभालेगा। माशाअल्लाह। इनसे कहो अबे अहमको, चुगतो, घामड़ो, लईनो, अल्लाह पान पट्टी संभालेगा, अल्लाह भाजी का गाड़ा संभालेगा, अल्लाह खेत खलियान संभालेगा, तो अल्लाह अपना दीन नहीं संभाल सकता?
दीन संभालने के लिए तुम जैसे चटवों बटवों को छोड़ा, बेशक। बड़े भोले बड़े भाले। अच्छा, अब एक सुन्नी रात भर बयान सो के ऐसा उठा, नींद में ही था, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हाँ क्या है, बोले जल्दी जल्दी। मेरे भाई बहुत दूर से जमात है, तो मैं क्या करूं, हमारे साथ चलो। नहीं नहीं मैं नहीं चल सकता, मेरे को नहाने का, हम नहीं लाएंगे, चल। अरे वो बोलेगा भाई मैं चलने की हालत में नहीं हूं, मैं नहीं चल सकता। अरे हमको चलता ना भाई, तू चल, कपड़ा हम देंगे, छोड़ेंगे नहीं। गांव के लोग क्या बोलते, भागो रे भागो, अल्लाह की पुलिस आई। जब तबलीग जमात वाले जाते बोले भागो अल्लाह की पुलिस आई, छोड़ेंगे नहीं। वो बोलता मुझे नहीं चलता, ये बोलते नहीं हमको चलता। जो किसी को नहीं चलता वो इनको चलता। इनको नापाक आदमी चलता, नानी का पाखाना चलता, कपूरे चलते, कौवा चलता, केकड़ा चलता, इनको सब चलता। पकड़ के लाएंगे, लाने के बाद झूठे सच्चे वाकयात। अब बेचारा ये सुन के जमात में जाता है 3 दिन के लिए। अच्छा, एक बड़ी खास बात है इनमें मालूम है, बुराई किसी की नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं बोल रहा हूं नहीं करेंगे, क्यों नहीं करते। और सुन्नी आलिम हमेशा, अब चंदा देने वाले क्या बोलते हैं यार, अरे जब देखो जब रद्दे वहाबिया, जब देखो जब रद्दे वहाबिया, नया क्या बोलते हैं, वही है हमेशा का। बड़ी मोहब्बत से प्यार से बात करेंगे। तो अब ये जाकर वहां से आया 3 दिन, फिर 40 दिन, फिर 4 महीना। अब उसके बाद ये कहता मैंने तो जमात में किसी को बुराई करते नहीं सुना, वो बुराई कर भी नहीं सकते। देखो मैं आपको एक मोटी मिसाल देके बता रहा हूं। मैं रुका हूं फैजान के यहाँ, रात में मैंने फैजान की अलमारी खोला, चोरी किया। सूफी अब्दुल हमीद साहब ने देखा, जामा मस्जिद के इमाम साहब को बुलाया, मुफ्ती ईसा को बुलाया, शार साहब को बुलाया, सारे इमामों को बुलाया, देखो ये सूफी कलीम चोर है। अब पूरे गांव वालों ने माथे की आंखों से देखा सूफी कलीम चोर। अब पूरे गांव में डिक्लेयर हो गया मैं चोर। अब मैं अगर किसी को चोर बोलना चाहूं तो कौन से मुंह से बोलूंगा। अरे भाई मुंह रहना कि नहीं रहना मेरे पास, है ना, कौन से मुंह से बोलूंगा। आप सुनो, ये हमारे खिलाफ क्यों नहीं बोलते, बोल ही नहीं सकते। हम इनके खिलाफ क्यों बोलते। इनके जो बुजुर्ग थे ना, देवबंदी, लंका के बड़े बड़े रावण, उन लोगों ने अपनी अपनी किताबों में जो गंद भरी है, जो खबासत लिखी है, जो बकवास भरी है, और मरने के बाद इनके लिए कफन तैयार करके वो लोग वासिले जहन्नम हुए हैं। हम वो दिखा दिखा के इनका रद्द करते हैं। ये क्या दिखा के हमारा रद्द करेंगे, बताओ। मेरे आला हजरत ने एक बात अपनी 1300 किताबों में हदीसों कुरान के खिलाफ लिखी हो, मेरे सदरुल शरिया ने, मेरे ताजुल शरिया ने, मेरे मुफ्ती आजम ने अपनी किताबों में अल्लाह रसूल के खिलाफ लिखा हो, तुम एड़ियां रगड़ रगड़ के मर जाओगे लेकिन कयामत तक साबित नहीं कर सकते। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती साहब किबला ने लिखा कि मैंने कहा कि अगरबत्ती जलाना हराम है। आला हज़रत फतावा रज़विया शरीफ में फरमाते हैं करीब कब्र खाली जगह में अगर अगरबत्ती सुलगाना महबूब है। ये कौन सी जिल्द में, नहीं पढ़ा है आपने, कौन सी जिल्द में, जिल्द जहन में है आपके, इबारत यही है। नहीं मैं इसलिए पूछ रहा हूं, मैंने असल में कब्र पर कहा है, और करीब कब्र से दूर अगर कोई लगाता है तो इसमें हर्ज नहीं, लोबान वगैरह हो, खुशबू की कोई भी चीज़ हो। लेकिन हजरत ने फरमाया कि करीब कब्र, यानी कब्र पर नहीं, कब्र के आसपास। तो आला हजरत सरकार फरमाते महबूब है। अब ये महबूब का लफ्ज़ तो मैंने सरकार आला हजरत की इबारत में नहीं पढ़ा है कहीं पर, खैर ये मुफ्ती साहब मुझे दिखा देंगे। इसकी इजाज़त हो सकती है कि कब्र से फासले पर अगर कोई लगाए खुशबू के लिए तो इसकी इजाज़त हो सकती है, कब्र पर इजाज़त नहीं है। मैंने कब्र क्या हो, दूसरा मुफ्ती साहब ने लिखा, हाँ एक बहुत अच्छी बात लिखी हजरत ने। ये जो वलमा यहाँ 5 दिन आकर बैठे हैं, आपको क्या लगता है मेरी तकरीर सुनने आए, इनको नहीं पता, इनको सब पता। अगर ये नहीं आते मुझे दावत देता कौन, तिलावत करता कौन, नात पढ़ता कौन, आवाम को बैठे रहने पर मजबूर करता कौन। तो क्या इनका हक नहीं है कि आप इन्हें नजराने दें। कमेटी वालों से मैं गुजारिश करूंगा कि इस जलसे का भी आइंदा जो भी जलसे हो
आपको उलमा को नजराने पेश करना चाहिए। आखिर इस मामूली सी तनख्वाह में इनकी गुजर बसर कैसे होंगी, ये सब तो आप ही को सोचना चाहिए ना मेरे बुजुर्गों, दोस्तों। ये अच्छी बात हजरत ने लिखी है, होना चाहिए। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, ये जो हजरत ने लिखा है कि कब्र के करीब अगर जगह खाली हो तो अगरबत्ती जला सकते हैं, इसकी इजाजत है। मैं लफ्ज महबूब पर इनको पूछ रहा हूं कि ये लफ्ज मुझे दिखा दे, क्योंकि मैंने ये नहीं पढ़ा है आला हजरत की किताब में। हाँ, खुशबू तो महबूब है, हाँ खुशबू महबूब है, खुशबू मकसूद है। इससे ज्यादा बेहतर यह है कि आप फूलों की चादर डाल दें। हाँ, वो जब तक कर रहेंगे अल्लाह की तस्बीह बयान करेंगे और मुर्दे को उन्स हासिल होगा, उन्स। और खुद ये अल्लाह के नबी के अमल से साबित है। अब मैं अर्ज ये कर रहा था कि ये जमात वाले बड़े प्यार से मोहब्बत से लोगों को लेकर जाते हैं। ये जो इतना प्यार दिखाते हैं, ये जो इतनी मोहब्बत दिखाते हैं, इनका एक मिशन है कि लोगों को सख्ती के साथ नहीं, नरमी के साथ करीब लाओ। अपने बुजुर्गों की किताबें मत दिखाओ, बल्कि नमाज रोजे की आड़ में इनको करीब करो। लेकिन आज सुन्नी समझ नहीं रहा है, मेरा भोला सुन्नी समझता नहीं है। कहता सुन्नी आलिम रद्द करते हैं, वो प्यार करते हैं। अरे प्यारे, इसका प्यार तुझे बड़ा भारी पड़ेगा, इसका प्यार तुझे बड़ा भारी पड़ेगा। ये जो तुझे प्यार दिखा रहा है ना, खुदा की कसम कयामत के दिन जब इसकी पोल खुलेगी तब तुझे एहसास होगा कि इस प्यार का नुकसान क्या है। मेरे आला हजरत फरमाते हैं, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। शहद दिखाएं, जहर पिलाएं, कातिल डाइन शोहर कुश, इस मुर्दार पे न ललचाना, दुनिया देखी भाली है। आज लोग फर्क नहीं कर रहे, ये भी तो दाढ़ी वाले हैं। नकली असली का फर्क समझो ना। यहां कोई बूढ़ा है तो उसको पूछो कि बचपन में जब आप छोटे थे घी कितने टाइप का आता था, बोलेंगे एक ही टाइप का आता था, देसी घी। ये जो डालडा है, डालडा, ये अभी भी 20-25 साल में आया। अच्छा, किसी और बूढ़े से पूछो कि आपके बचपन में मुर्गी कितने टाइप की थी, बोलेंगे एक ही टाइप की थी, देसी मुर्गी, जो 20 दिन तक गोल गोल के बच्चे निकालती थी। और आप जो इधर से कच्चा, इधर से बच्चा, इधर से कच्चा, इधर से बच्चा, फटाफट रिजल्ट। ऐसे 40 दिन गया। पहले तो क्या करता था, पान लगाता था। पहले क्या करता था, दारू पी के गटर में सोया रहता था, कुत्ता आके छोड़ता तो कहता साकिया और पिला और पिला और पिला। अब 40 दिन के बाद मुफ्ती बनकर आया, बगल में शिरको कुफ्र की तौबा, शर्रिक 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 शर्रिक। अरे बाप रे, 40 दिन में मुफ्ती बन जाते। बड़ी बाकमाल जमात है यार, 40 दिन में मुफ्ती बना देती है माशाअल्लाह। हम लोग तो यहाँ 18-18 साल पढ़ के भी मसला नहीं बयान करते। अच्छा, किसी और बूढ़े से पूछो तुम्हारे बचपन में गाय कितने टाइप की थी, बोलेंगे एक ही टाइप की थी, देसी गाय। ये जो 20-20 लीटर दूध देने वाली जर्सी गाय है ना, ये अभी अभी आई है, ये कमबख्त अंग्रेजों ने निकाला। तो मेरे दोस्तों, जैसे अंग्रेज ने घी में डुप्लीकेट निकाला, मुर्गी में डुप्लीकेट निकाला, गाय में डुप्लीकेट निकाला, ऐसे ही मुल्ला में भी डुप्लीकेट मुल्ला निकाला। ये दिखने में अच्छा है, बहुत बढ़िया है, यह भरा हुआ चेहरा है, 3 मील का यहूद छाप दाढ़ा है, पेटुल उलूम भी बहुत बड़ा, काफ आइन हा बहुत ज्यादा गाढ़ा निकालता है। लेकिन ये संडास पे चढ़ाया हुआ चांदी का वरक है, वरक हटा के अंदर की गंदगी देखो। तुम लोग धोखा खा जाते हो। आपको पता है हजरत सुलेमान के जमाने में एक दरख्त पे एक चिड़िया और चिड्डा बैठ के प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे। तो सामने से एक नमाजी साहब तशरीफ ला रहे थे, बगल में मुसल्ला था। तो चिड़िया ने कहा मेरे शौहर अंदर चलो। तो वो थोड़ा एडवांस था। बोले क्यों? बोले देखो सामने से इंसान आ रहा। बोले इंसान आ रहा है ना, शिकारी नहीं आ रहा, नमाजी है वो, बगल में मुसल्ला दे। तो चिड़िया ने कहा एहतियात करने में क्या बुरा है, एहतियात में बुराई है? नहीं, चलो अंदर। नहीं, बोले तुम औरतों की तो आदत ही होती है शक करने की, तुम्हें जाना है जाओ, मैं तो यहीं बैठा रहूंगा बुकरात बन के। अब बेचारी अंदर चली गई, ये बुकरात साहब वहीं बैठे रहे। अब वो नमाजी साहब करीब आए, मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़ी, तस्बीह हिलाते हिलाते जोरदार जंप मारा, चिड्डे को पकड़ा, ज़बा किया, खा लिया। चिड़िया गई हजरत सुलेमान की बारगाह में, कहा अल्लाह के नबी मुझे इंसाफ दिलाई। आपने कहा कैसा इंसाफ? कहा मेरे शोहर को आपके एक उम्मती ने मारा है। हजरत सुलेमान की बारगाह में बुलाया गया।
हजरत सुलेमान की बारगाह में बुलाया गया। हजरत सुलेमान ने फरमाया तूने इसके शोहर को क्यों मारा? तो उसने कहा हुजूर क्या शिकार करना जायज नहीं है? मैंने शिकार किया है, खा लिया। हजरत सुलेमान कहते हैं ये सही कहता है। चिड़िया कहती है हुजूर शिकार करना जायज है शिकारी के लिबास में, ये नमाजी के लिबास में आया था धोखा देने के लिए। अल्लाह अकबर कबीरा। जब हजरत सुलेमान ने सुना कि नमाजी का लिबास पहनकर शिकारी वाला काम किया है तो फरमाया जाओ इस खबीस को सजा दो। आज ऐसे ही ईमान के डाकू नमाजी के लिबास में आए हैं। मेरे आका ने फरमाया था कयामत के करीब हत्ता इदा लम युबक़ि आलिमन, जब आलिम नहीं बचेंगे, इत्तखज़न नास रुऊसन जुहाल फसुइलू फअफ्तौ बिगैरि इल्म, जाहिल लोग बड़े बड़े जुब्बे और पगड़ियां और दाढ़ियां रखकर और तस्बीह ले लेकर आएंगे, नमाजों कलमे के नाम पर गुमराह करेंगे। ऐ सुन्नी मुसलमान होशियार हो जा, होशियार हो जा, ये दौर बहुत पुरफितन है। इन तमाम फितनों से खुद भी बचो और अपनी नस्लों को भी बचाओ और अपने मुसलमान भाइयों को भी बचाने का इंतजाम करो। अच्छा आप चंद बातें, तकरीर तो माशाअल्लाह हो गई। आप चाहते हैं हमेशा मुझसे अपडेट रहना, मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं। जो आपके बेसिक मसाइल है नमाज, तहारत, वजू, गुस्ल, पाकी, नापाकी, ये सारे मसाइल आपको डेली मिलते रहेंगे बशर्ते कि आप हमारा YouTube चैनल सुन्नी जमीअतुल अहनाफ ये आप अपने मोबाइल में इसको सब्सक्राइब करें। YouTube के ऊपर है। हाँ, मैं जो पढ़ रहा था आला हजरत का रिसाला अल बरीकुल मिनार बिशुमूइल मज़ार सफ़ा नंबर 9 पे आला हजरत फरमाते हैं कि शेख अब्दुल गनी नाबुलसी अपनी किताब में लिखते हैं कि कब्रों की तरफ आग लेकर जाना बिदअत और माल को ज़ाय करना है, बिदअत। और आगे आला हजरत ने अगरबत्ती के बारे में फरमाया। आला हजरत फरमाते हैं कब्र पर लोबान वगैरह जलाने के मुताल्लिक दरियाफ्त किया गया तो फरमाया ऊद, लोबान वगैरह कोई चीज नफ्से कब्र पर रख कर जलाने से बचना चाहिए। कब्र पर अगरचे किसी बर्तन में हो और कब्र के करीब सुलगाना, कब्र के करीब, बल्कि यूं के सिर्फ कब्र के लिए जलाकर चला आए तो जाहिर है मना, इसराफ, और इसराफ हराम, और इज़ाअते माल यानी माल को बर्बाद करना, मैयत स्वालेह इस अर्जे के सबब जो उस कब्र में जन्नत से खोला जाता है और बहिश्ती नसीमें बहिश्ती फूलों की खुशबुएं लाती है, दुनिया की अगरबत्ती और लोबान से बहुत ज्यादा है। अस्सनीयतुल अनीक, ये किताब का नाम यहाँ बराबर से दुरुस्त नहीं है, ये आला हजरत का रिसाला। आप फरमाते हैं कि जो खुशबुएं तुम लगाते हो इससे बहुत ज्यादा खुशबुएं जन्नत की साहिब कब्र को अल्लाह अता फरमाता, इससे बहुत, यानी कब्र पर न लगाएं, आस पास में। मुफ्ती साहब ने कहा जो ठीक है। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और दूसरी बात, आपके शहर में तंजीम जमात रज़ाए मुस्तफ़ा काम कर रही है। ये तंजीम बालाघाट वालों ने नहीं बनाई है और बंबई वालों ने नहीं बनाई, इसे खुद सरकार आला हजरत ने अपने साले वफात में 1921 में बनाया जी। और इसका काम बड़े बड़े बुजुर्गों ने किया। ये बहुत बाबरकत जमाअत है, जमाअत रज़ाए मुस्तफ़ा, सिर्फ और सिर्फ सरकार की रजा चाहना, यही सुन्नियों का मकसद है। इस जमाअत से जुड़िए, इसके जरिए जो भी काम करना चाहते हैं आप अपने शहर में, कुर्बो जवार में, इस तंजीम के साथ जुड़कर आप काम कीजिए। बाकी जो लोग सुन्नियत के नाम पर, काम के नाम पर टीवी, वीडियो, फोटोग्राफी, हराम काम करते हैं, ऐसे लोगों से बचिए। जब ताजुश शरिया ने फरमा दिया बचने का हुक्म है, हमें आपको बचना है। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, इसी तरह मेरी तंजीम सुन्नी जमीयतुल अहनाफ बॉम्बे में मैंने कायम की है, 5 साल हो गए। हमारी तंजीम देहात में इमामत करने वाले इमामों को तनख्वाह देती है और मंथली 50 गरीबों को, बेवाओं को राशन दिया जाता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके में कुरला में वहाबी घर घर राशन पहुंचाकर लोगों को वहाबी बना रहे थे। इसको देखते हुए तकरीबन साल भर के अरसे से अल्हम्दुलिल्लाह
हमने 10 लोगों से शुरू किया, अब 50 तक हम पहुंचे। एक शख्स के घर में 1200 रुपए का राशन जाता है और मंथली हर महीना जाता है, और इंशाअल्लाह अगले महीने से ये क्वांटिटी बढ़ा के हम 100 करने वाले। आप ऐसी तंजीमों का ताउन कीजिए। हमारे पास कितने हाजतमंद आते हैं। एक सैयदजादी ने मेरे पास गुहार लगाई कि जिनको बंबई में रहना मुश्किल हो गया, शोहर को छोड़ दिया, वहां भी था, 4 बच्चियां हैं, बाकायदा मैसेज भेजकर जब वो रोने लगी तो मुझे भी तकलीफ महसूस हुई कि आज रसूलुल्लाह की औलाद हम लोगों से जो है इमदाद तलब कर रही है, और हम लोग कैसे हैं कि जो आले नबी की इमदाद नहीं कर सकते हैं। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, आप अपने शहर के गरीबों का ध्यान रखिए, अपने रिश्तेदारों का ध्यान रखिए, और जो सादाते किराम है उनको भी नजराने और हदाये पेश किया कीजिए। और आखिरी बात ये कि जैसे कि रोजाना मुसाफा मैं नहीं कर पा रहा था, आज तकरीर के बाद सलातो सलाम के बाद मैं यहाँ बैठूंगा, आप हजरात से गुजारिश करूंगा मुसाफा करें, तशरीफ ले जाएं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन साफहा आलिमन साफहानी, जिसने आलिम से मुसाफा किया उसने मुझसे मुसाफा किया। ये सारी फजीलतें ढोंगी पीरों के लिए और चरसी बाबाओं के लिए और मज़ारों पर धमाल डालने वाले और बिदअत और खुराफात करने वालों के लिए नहीं है, आलिम के लिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि एक आलिम का रात भर सोना और जाहिल का रात भर जागना, इबादत करना, उससे बेहतर आलिम का सोना है। एक मसला पूछा गया है कि सैयद की लड़कियां मांगने में एतराज करते हैं, और नीचे क्या लिखा हुआ, दुआ तावीज़ करने वाले इमाम के पीछे नमाज। भाई सब मिलाकर, कुल मिलाकर दुआ तावीज़ वालों के पीछे बहुत पड़े हो। देखिए, फ़िक़्ह हनफी में लड़के के लिए कुफू ज़रूरी नहीं है, लड़की के लिए कुफू ज़रूरी है। सादात के घर में शादी कर सकते हैं, शरआन कोई मना नहीं। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से शादी कर सकता है, लेकिन अगर कोई इसलिए ना करे कि ये ऊंचे खानदान के लोग हैं, इनका एहतराम, इनका अदब हम नहीं कर पाएंगे, तो ये भी दुरुस्त है, इसमें भी मना नहीं है। अब ये मसला कैसे हैंडल करना आप समझ लो, मैंने मसला बताया। अब दुआ तावीज़ करने वाले इमाम के पीछे नमाज तो होती है भाई, नहीं होने की चंद सूरतें हो सकती। एक सूरत ये कि वो सिफली इल्म करता हो। अगर सिफली इल्म करता हो तो फासिक है, फासिक को इमाम बनाना हराम, बिल्कुल उसे इमाम नहीं बना सकते। या शिरकिया कुफरिया मंत्र पढ़ता हो, या लोगों को ऐसे मंत्र जंतर देता हो, तो उसके पीछे नमाज पढ़ना हराम। या बेपर्दा औरतों से मिलता हो, ऐसे भी इमाम साहिब हैं। तो जो ऐसे लोग हों उनकी इक्तदा में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, लेकिन जो औरतों से बेपर्दा न मिलता हो और दुआ तावीज़ बुजुर्गों के सिखाए हुए तरीके पर करता हो, उसकी दुआ तावीज़ भी करना जायज़ है और उसका हदिया मांग कर लेना भी जायज़ है। अलबत्ता झूठ बोल कर ना ले कि ज़ाफ़रान के लिए लगता है, और कुछ बाबा लोग ऐसा ऐसा नाम बता देते हैं। भुसावल में एक हाफिज साहब है, भुसावल में एक हाफिज साहब, उनको जब पैसा निकालना रहता है तो उन्होंने क्या किया, अजमेर शरीफ से एक तस्वीर लेकर आए। अब वो टूट गई तो उसके दोनों दानों को उन्होंने 2-2 हज़ार रुपए में बेच दी। और एक साहब आए तावीज़ लेने के लिए, तो उनको बोले आपको मैं एक शरबत बना के दूंगा, वो शरबत पियोगे अच्छे हो जाओगे, शरबत आएगा 2000 का। बोले हजरत आप बोल दो मैं लेकर आऊंगा। बोले नहीं, वो शरबत अब्दुल जब्बार है, सिर्फ मिस्र में मिलता है। बाबा लोग भी कम शाने नहीं है, ऐसा ऐसा नाम बता देंगे, कुछ भी बता देंगे। झूठ बोल कर ना ले, अपनी मेहनत का पैसा जो वक्त वो सर्फ कर रहा है ले सकता है। ये सारी बातें और भी बहुत सारी बातें रह गई हैं, इंशाअल्लाह साले आइंदा आप लोगों ने याद फरमाया। वैसे तो उम्मीद कम है याद फरमाने की, और मुझे भी कोई ख्वाहिश नहीं है दोबारा आने की, ठीक है। अगर आपने याद फरमा लिया तो इंशाअल्लाह आगे की बातें होंगी। दौरान तकरीर कुरान करीम पढ़ने में, हदीस पाक के अल्फाज बोलने में, या किसी बुजुर्ग का वाक़िया नकल करने में, या किसी आलिम दीन की इबारत पढ़ने में सरकार आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला या किसी भी आलिम दीन की मुझसे कोई गलती, गुस्ताखी, आमदन, साहवन, कसदन हुई हो,
मैं तमाम उलमा की मौजूदगी में और तमाम हाजिरीन बज़्म की मौजूदगी में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंब, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं, वमा अलैना इल्लल बलाग। खड़े होकर सलातो सलाम।